and Jai Hind students, welcome to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for IPSC board students. टोपो शीट, टोपो मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू ड्रॉ। तो अगर आप टोपो शीट की बात करते हैं तो इसका मतलब है किसी लैंड को, किसी प्लेस को अगर आप ड्रॉ कर दें, मतलब ड्रॉ करना है और किसको, किसी एक एरिया को, किसी एक रीजन को ड्रॉ कर देना है, जिसमें आप बताएंगे कि वहां सड़कें कैसी हैं, वहां पर हट्स या हाउसेस कैसे हैं, वहां पर वाटर का सिस्टम क्या है और डिफरेंट कन्वेंशनल एंड फिजिकल फीचर्स। तो जब बात आएगी कन्वेंशनल फीचर की तो आप समझ जाइएगा मैनमेड फीचर की बात कर रहे हैं, और जब बात आएगी फिजिकल फीचर्स की तो वो फीचर्स है जो नेचुरल फीचर्स है। मतलब वहां पर अगर कोई वाटर बॉडी मौजूद है, वहां पे कोई प्लेटो हिल मौजूद है, तो आप समझ जाइए वो क्या है, फिजिकल फीचर। तो बात करते हैं टोपो शीट की। जब हम टोपो शीट, टोपोग्राफी की बात करते हैं तो सर्वे सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी है जो देहरादून पे बेस्ड है, यही हमारे देश के लिए सर्वे मैप्स बनाती है। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने इसको स्टार्ट किया था और इनका पर्पस था कि वो इंडिया के पूरे रीजन्स को मैप आउट कर ले, ताकि किसी भी प्लेस पे पहुंचना हो, एक्सेस करना हो, वहां के रिसोर्सेज का एडवांटेज लेना हो, इसीलिए उसको ऑर्डिनेंस मैप भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि टोपोग्राफी में होता क्या है, टोपो शीट में होता क्या है। तो टोपो शीट्स में आपको कुछ ग्रिड लाइंस मिलती हैं। ग्रिड लाइन मतलब कुछ ऐसी लाइन मिलेगी जो आपको ईस्ट की तरफ जाते हुए नजर आएंगी। जो लाइन ईस्ट की तरफ, सर वेस्ट और ईस्ट, हाँ मैं ईस्ट की बात कर रहा हूं। ईस्ट को पहचानना हो तो आप मैप में लिख दीजिए सिर्फ क्या, WE। तो जो वी, अरे भाई प्रोनाउन में जो WEV लिखते हैं, बस उससे जो ई की तरफ पॉइंट कर रहा है, देखिए डायरेक्शन, वो ईस्टिंग है। तो ये एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, और ईस्ट की साइड में इंक्रीज होते हुए नजर आती है, हम इसे कहते हैं ईस्टिंग। तो 20, 21, 22, 23 मैंने आपको दिखाया कि ईस्टिंग ऐसी लाइंस होती हैं जो वर्टिकल होती हैं, स्टैंडिंग लाइन होती है, जैसे मैं और आप वर्टिकल हैं, स्टैंडिंग है, और वो ईस्ट की दिशा में क्या कर रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो नॉर्दिंग क्या है, नॉर्दिंग लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और नॉर्थ की दिशा में, कहां पर, नॉर्थ, ऊपर, नॉर्थ की दिशा में, ऊपर की दिशा में क्या करती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। कैसी लाइन होती है ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, स्लीपिंग लाइन होती है। मतलब हां पर में जब सो रहे होते हैं, स्लीप कर रहे होते हैं, तो हमारी पोजीशन क्या है, समझ गए, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या करती है, ऊपर जाते हुए इंक्रीज करती है, ऊपर जाते हुए इंक्रीज करती है। तो अगर ये हमारा है ग्रिड, ये लाइन जो है नॉर्दिंग की, अगर है 01 तो ये होगी 02, ये होगी 03 एंड ये होगी 04 एंड सो ऑन। अब क्लियर है, अब वेरी क्लियर है कि कैसे सर्वे शीट्स दिखती है। तो सर्वे शीट्स में इस तरह से ग्रिड बने होते हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं ग्रिड। ग्रिड इज मेड ऑफ ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग, ठीक है, एक बॉक्स दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं ग्रिड। तो ग्रिड स्क्वायर से बना हुआ है पूरा सर्वे मैप। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि आप एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस को जान पाए। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हमको 4 फिगर ग्रिड, मैं आपको आज जो बताऊंगा टोपोग्राफिक शीट्स में, वो आप आज कर लेंगे, इसके बाद आपके 10 नंबर कंफर्म है, 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। आप एग्जांपल भी देखेंगे मेरे साथ स्क्रीन पे, आपको सर्वे शीट्स मैप्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा सर्वे शीट को सामने रख करके, आप और मैं मिलकर सॉल्व करेंगे। इसलिए पहले बेसिक से कंसेप्ट से लेकर एडवांस कंसेप्ट तक समझ लेते हैं, ठीक। सारे कंसेप्ट समझ लीजिए, यकीन के साथ जान लीजिए, ये 10 नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, ठीक। तो ग्रिड बना है ईस्टिंग और नॉर्दिंग की लाइन से मिलकर बना है। अब ग्रिड क्या करते हैं, किसी एक रीजन को लोकेट करने में, एरिया को निकालने में, पर्टिकुलर प्लेस को जानने में मदद करते हैं। अज्यूम करता हूं कि एक टेंपल दिया हुआ है, टेंपल कुछ इस तरीके से दिए होंगे। जो भी आप मैन मेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स, कल्चरल साइंस, ठीक है। तो ये टेंपल पहचानना आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि टेंपल को आप पहचानते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा टेंपल। टेंपल आपको बताना है किस ग्रिड में है। तो आपको जब 4 फिगर ग्रिड, क्या 4 फिगर ग्रिड बताना हो, तो आपको 4 वैल्यूज, 4 नंबर बताना है, इसीलिए इसका नाम है 4 फिगर ग्रिड। तो क्या 4 नंबर होते हैं, पहले आपको बताना होता है ईस्टिंग और बाद में बताना होता है नॉर्दिंग। ईस्टिंग मतलब पहले आपको बताना होता है कि कौन सी वर्टिकल लाइन के बाद है। मैंने बनाया आपके लिए टेंपल, मैं लिख भी दे रहा हूं टेंपल। आपसे पूछ रहा हूं इसका 4 फिगर ग्रिड क्या होगा। तो 4 फिगर ग्रिड के लिए पहले आपको देखनी होती है स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, जिसको हम ईस्टिंग कहते हैं। तो किस स्टैंडिंग लाइन के बाद है, तो आप देखेंगे आपके पास स्टैंडिंग लाइन कौन सी है, ये 22 के बाद है। तो आपका इसका नंबर आ गया 22। तो पहले क्या देखनी होती है, वर्टिकल लाइन, ईस्टिंग देखनी होती है। किस ईस्टिंग के बाद है, इस 22 के बाद है ये टेंपल। और क्या देखना होता है, और देखना होता है इसके बाद नॉर्दिंग, क्योंकि आपको 4 फिगर चाहिए, आपने 2 फिगर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर और देना है। तो अब नॉर्दिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे किस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो आप देखेंगे 03 के ऊपर है टेंपल। ध्यान से देखा आपने। तो मैंने आपको ये याद कराने की कोशिश की कि ईस्टिंग वर्टिकल लाइन होती है, किस वर्टिकल लाइन के बाद है, ठीक, और नॉर्दिंग हॉरिजॉन्टल लाइन होती है किसके ऊपर है। जैसे ही आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे आपका 4 फिगर ग्रिड आ जाएगा। सो 4 फिगर ग्रिड ऑफ द टेंपल इज
2203। क्लियर है? यहां तो फोर फिगर आ गया। तो अब किसी भी प्लेस का फोर फिगर ग्रिड आप निकाल लेंगे। आपको एक सेटलमेंट दे देता हूं, ये सेटलमेंट बना देता हूं दंतेवाड़ा। सेटलमेंट की खास बात क्या होती है? सेटलमेंट मतलब हट्स होते हैं, घर होते हैं। ये रेड रंग के स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने होते हैं। क्या? रेड रंग के स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने होते हैं, हट्स होते हैं, रेड रंग के बने हैं, अंदर से कलर फील्ड है, इसके अंदर फील्ड है। ठीक है, ये पहचान है परमानेंट सेटलमेंट की, परमानेंट हट की, जहां पर घर बने हैं। ठीक, तो ये अगर सेटलमेंट है, मैंने नाम दिया दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा मेरा एग्जांपल है। ठीक, अब आपको इसका फोर फिगर ग्रिड बताना है। हाँ, आप बताइए फोर फिगर ग्रिड, जबकि मैं अब आपको आगे ले चल रहा हूं फोर फिगर ग्रिड के। नहीं, पहले फोर फिगर ग्रिड इसका कर ले, चलो इसका भी दंतेवाड़े का भी फोर फिगर ग्रिड करते हैं। तो फोर फिगर ग्रिड के लिए आपको क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। 10 नंबर मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, आज आपको 10 नंबर दिलवा के जाऊंगा। आज आपका सेशन ये कर लेंगे तो 10 नंबर कंफर्म, क्योंकि हम सिर्फ समझेंगे नहीं, साथ में मैं बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, सर्वे मैप्स के, टोपो शीट्स के क्या करूंगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो दंतेवाड़ा का फोर फिगर ग्रिड बताना है। अगेन क्या करना है? पहले आपको लेना है ईस्टिंग, पहले आपको बताना है ईस्टिंग, फिर बताना है नॉर्दिंग। मतलब पहले आपको देखनी है इसकी वर्टिकल लाइन, किस वर्टिकल लाइन के बाद है दंतेवाड़ा। आप देखिए इस वर्टिकल लाइन 20 के बाद है, 20 के बाद। कीवर्ड याद है क्या रखेंगे? के बाद। क्या कीवर्ड है? के, हिंदी वर्ड लिख रहा हूं, बाद। किस लाइन, किस वर्टिकल लाइन के बाद? तो ईस्टिंग वर्टिकल लाइन होती है, तो मैंने कहा 20 के बाद है। देख लीजिए 20 के बाद है। आप तो जूम भी कर सकते हैं अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो। ठीक है, जूम करके देख लो, 20 के बाद है। और क्या देखना है अगला? नॉर्दिंग। नॉर्दिंग क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो किस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है? किस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है? ठीक है, ऐसे याद कर लो कि के बाद के ऊपर, थोड़ा याद कराने के लिए ऐसा कह रहा हूं, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो किस लाइन के ऊपर है? ध्यान से देखो, आप देखेंगे 01 के ऊपर है, तो आपका आंसर आ गया। हमारा आंसर यही आया था, तुमने ओरली आंसर ये बता दिया था, आंसर बता दिया था 2001। अब इसी को करते हैं 6 फिगर में कन्वर्ट। 6 फिगर में कन्वर्ट करने से पहले एक बेसिक चीज समझ जाइए कि आपको इस 4 फिगर का कंसेप्ट आना चाहिए, तभी आप 6 फिगर निकाल पाएंगे। तो 6 फिगर के लिए क्या करना होता है? एक एक फिगर और बढ़ेगा। ईस्टिंग में भी 3 फिगर हो जाएगी और नॉर्दिंग में भी 3 फिगर हो जाएगी, तो 6 फिगर बन जाएगा। तो 4 फिगर क्या करता है? पूरा ग्रिड बता देता है कि किस ग्रिड के अंदर है। 4 फिगर आपको ग्रिड बताता है, जबकि 6 फिगर एग्जैक्टली पिन पॉइंट करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस को। क्लियर? तो 6 फिगर क्या होता है? एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे आपका जहां घर है, हाँ, जहां तुम्हारा घर है उसका एक 6 फिगर होगा। जब 6 फिगर ग्रिड होगा तो एग्जैक्ट तुम्हारे घर पे आ जाएगा। जैसे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का हम यूज करते हैं, हाँ, एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। तो आइए करते हैं 6 फिगर जानने के लिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका 6 फिगर निकाल रहे हैं आपके पास। तो 6 फिगर निकालने के लिए हम बात कर रहे हैं वापस टेंपल की। ठीक, हम बात कर रहे हैं टेंपल की। 6 फिगर निकालने के लिए आपको एक पॉइंट होना चाहिए, एक डॉट होना चाहिए, तभी आप उसका 6 फिगर निकाल पाएंगे। तो आपको कहीं पॉइंट तो दिख नहीं रहा है, अब आप 6 फिगर कैसे निकालेंगे? हाँ, अब आप सोचेंगे कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं 6 फिगर, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जरा ध्यान से यहां देखिए, ये रहे ग्रिड। ध्यान ये देना है कि आपका एक एक ग्रिड, एक सिंगल ग्रिड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक सिंगल ग्रिड, ये जो एक ग्रिड है ना, ये एक ग्रिड है, ये 2 सेंटीमीटर का बना हुआ है। मतलब यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है। आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए, और यहां से यहां तक भी 2 सेंटीमीटर ही है, मतलब कि 20 मिलीमीटर। कितना है? 20 मिलीमीटर। हाँ, मैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर बता रहा हूं। ये 20 मिलीमीटर है, 20 मिलीमीटर। और आपके सर्वे मैप में ध्यान दीजिएगा प्लीज, आपके सर्वे मैप में 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। क्या चीज? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब है ये एक ग्रिड, ये जो एक बॉक्स दिख रहा है, ये एक सिंगल सा ग्रिड, ये एक सिंगल ग्रिड की एरिया मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा 1 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर। सर 1 क्यों से आया? क्योंकि 2 सेंटीमीटर मतलब होता है 1 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर, और यहां भी 1 किलोमीटर। तो एरिया कितनी आ गई? 1 किलोमीटर स्क्वायर। एक ग्रिड की एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है? 1 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया। अब इसमें 6 फिगर का क्या रोल है, ये ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि ये 20 मिलीमीटर है। ध्यान से सुनिएगा, कितना है? 20 मिलीमीटर है। अगर कोई प्लेस, अज्यूम करता हूं एक लाइंड पेरिनियल वेल है। आइए मैं आपके लिए एक वेल बना रहा हूं, चलिए इसको नहीं बनाता हूं। आप स्क्रीन पे ध्यान से देख पा रहे होंगे, आप चाहे तो स्क्रीन जूम कर लीजिए। इसको कहते हैं लाइंड पेरिनियल वेल या सिंपली पेरिनियल वेल। एक ऐसा वेल जिसमें साल भर पानी रहता है और इसमें बाउंड्री बनी हुई है, इसे कहते हैं लाइंड पेरिनियल वेल। हाँ, अभी कन्वेंशनल सिंबल्स मैं आपको इजी बता दूंगा, ये सिंबल्स जो कॉमन है मैं बता दूंगा। हाँ, कहीं आपको सिंबल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भी बता दूंगा। पहले जरा इसको 6 फिगर समझ लेते हैं इसका। ठीक, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपका क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट। कहीं भी कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ थोड़ा यहां कॉन्सेंट्रेट करिए। 6 फिगर ग्रिड आना चाहिए, क्योंकि आपके सर्वे शीट में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है इसमें? सबसे पहले हमें बताना है इसका ईस्टिंग, फिर हमें बताना है इसका नॉर्दिंग। मतलब पहले के हमें 4 फिगर बताना है। तो मैं दे देता हूं आपको नंबर, यहां पे नंबर दे दिया 20, यहां दे दिया 21, यहां लिख दिया 01, 02, 03, 04। पहले हम इस वेल को देखते हैं। इस वेल का 4 फिगर ग्रिड बताना है हमें। तो वेल का 4 फिगर ग्रिड क्या है? आपके पास है 02 वर्टिकल लाइन,
ईस्टिंग, एक वर्टिकल लाइन ईस्टिंग, तो 02 के बाद है तो आप लिखेंगे 02। क्लियर? याद है ना, ईस्टिंग मतलब किस लाइन के बाद। अगला क्या स्टेप बताना है आपको, नॉर्दिंग किसके ऊपर है, तो किस लाइन के ऊपर है, देखिए इस 20 वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है नॉर्दिंग, नॉर्दिंग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, किसके ऊपर है ये वेल, तो आपने देखा कि वेल है 20 के ऊपर, तो आपके पास 4 फिगर ग्रिड आ गया इसका 0220। क्लियर हो गया? क्लियर है, 4 फिगर ग्रिड आ गया। अब इसको 6 फिगर ग्रिड में कन्वर्ट करना है, एक एक ग्रिड एक एक वैल्यू और इंक्रीज करेंगे यहां पर और यहां पर। सबसे पहले ईस्टिंग की बात करते हैं। ईस्टिंग के लिए क्या रूल बताया था, के बाद, क्या बताया था, के बाद, हिंदी शब्द आता है ना के बाद, मतलब इस वर्टिकल लाइन के बाद। तो वर्टिकल लाइन कौन सी ली थी, 02। अब आपको क्या करना चाहिए, प्लीज ध्यान से सुनिए, अब आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो रूलर है, आपके पास जो स्केल है घर में, हाँ जो आपकी स्केल है उसमें से मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ करते जाइए। क्या करिए, मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ करते जाइए। क्यों आगे बना रहे हैं ड्रॉइंग की लाइन, आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक 20 मिलीमीटर होगा। कितना, 20 मिलीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया 2 सेंटीमीटर होता है ग्रिड, तो आपको देखना है कहां 02 के कितना बाद, क्या वर्ड है 02 के बाद तो है, ये तो क्लियर हो गया। अब 02 के कितना बाद देखना है, ठीक है। हाँ प्लीज कहीं डिस्ट्रैक्ट मत होइए, इस पे ध्यान दीजिए। तो 02 के बाद आपको इसको लाइन को ऐसे ड्रॉ करते रहना पड़ेगा। जब आप ये लाइन, है ना, आप चाहे तो लाइन ड्रॉ करें, या तो आपको इस वर्टिकल लाइन जिसका नाम 02 है, इससे ये कितना दूर है इसका एग्जैक्ट पॉइंट मार्क करना है। आप चाहे तो ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखें, या तो अपने स्केल से डायरेक्ट क्या करिए, के बाद तो देखना है, तो के कितना बाद, कितने बाद, ये है हमारा क्वेश्चन 6 निकालने के लिए। तो 02 के कितने बाद, तो इस वर्टिकल के कितने बाद, अज्यूम करता हूं यहां पर जो वैल्यू आ रही है 02 से यहां तक की आपकी वैल्यू आ रही है, अज्यूम करता हूं 18 मिलीमीटर आ रही है। ये कैसे पता चलेगा, आप स्केल में देखेंगे अपने, तो ये सेंटर मिल जाएगा आपका यहां से लेके यहां तक, ठीक है, मतलब 02 के बाद। तो इसको आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्या डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 029। 02 तो पहले से ही स्ट्रिंग दिया था, 9 क्या निकल गया, इसका थर्ड डिजिट निकल गया, तीसरा आपने डिजिट निकाला, क्या निकाला, कितना मिलीमीटर आ रहा है, आपको जो मिलीमीटर आएगा, क्या चीज मिलीमीटर आएगा, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जैसे मेरे में 18 आ रहा है, डिवाइड बाय 2। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है यहां तक। अब आगे देखिए जरा, इसको मैं आपको और क्लियर करता हूं। इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा मैंने आपके लिए रब किया। अब देखिए और ध्यान से, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि ये जो लाइन आई है हमारे पास, ये जो वेल है हमारे पास यहां पर, इस वेल का नॉर्दिंग निकालना है। नॉर्दिंग निकालने के लिए क्या करना है, के ऊपर, क्या के ऊपर, तो 20 तो आ गया था आपके पास, ठीक है। अब 02 के कितने ऊपर, अगला क्वेश्चन क्या है, 02 के बाद का डिजिट निकालना है। तो 02 लाइन आपके पास ये आ चुकी है, ये रही लाइन। आप क्या करें, यहां तो पहला लाइन, ये लाइन बनाए ऐसे, कौन सी लाइन बना रहे हैं, देखिए नॉर्दिंग लाइन बना रहे हैं, ध्यान दिया आपने। नॉर्दिंग लाइन हमेशा क्या करती है, ऊपर जाती रहती है, तो जहां पर ये लाइन मिल जाए आप इसको काउंट कर लीजिए, ठीक। एक तरीका तो ये है, ये लाइन मिल गई, अब आप इस लाइन से पता कर लेंगे कि आप कितने मिलीमीटर ऊपर हैं, एक तरीका ये है। और या तो आप स्ट्रेट अवे क्या करिए, यहां पर स्केल रखकर क्या करिए, इसको मेजर कर लीजिए, यहां से स्केल रखिए यहां तक मेजर कर दीजिए, आपकी मर्जी। आइदर यू डू दिस, मेजर दिस डिस्टेंस, जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो आएगा ये मिलीमीटर में आएगा, अज्यूम करता हूं आपके पास फिर से आ रहा है यहां पर 18 मिलीमीटर, अज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक। आप तो स्केल से मेजर करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 9। तो अब आपके पास आंसर आ गया 029209। ये है आपका 6 फिगर ग्रिड ऑफ द लाइन्ड पेरिनियल वेल। क्लियर है, समझ में आ गया। आपको अगर कोई अगर ऐसी प्लेस है जैसे कि ये एक सेटलमेंट है, और आपको कहता है इस सेटलमेंट का आप क्या करिए, 6 फिगर ग्रिड निकालिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर डॉट नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर लोकेटेड नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, तब आपको इसको सर्कल करके, क्या इस पूरे प्लेस को एनसर्कल करके इसका एक सेंटर खोज लेना है। क्या खोज लेना है, इसका सेंटर। अब आपका 6 फिगर ग्रिड निकल आएगा। क्लियर है, 6 फिगर ग्रिड क्लियर है। आइए कुछ साइंस और सिंबल्स और देखें जो हम लोग को जरूरत पड़ेगी बार बार। तो अब आपने देखा कि 4 फिगर ग्रिड निकालने आ गया आपको, 6 फिगर ग्रिड भी आप निकालने आ गया है। अब कुछ सिंबल्स और साइंस है जो मैप में बहुत कॉमनली दिए रहेंगे, खास करके ये 2 पैरेलल लाइंस मैप में आपको बहुत जगह दिखाई देगी। ये जो 2 पैरेलल लाइंस जाती नजर आएंगी, ये मेटल रोड है। मेटल रोड मतलब वो रोड जो पक्का रोड होता है, जो आपके घर के मेरे घर के आसपास आप देखिए आजकल बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड बने हैं, ठीक है। इसकी जितनी थिकनेस बढ़ेगी समझ जाइए कि उतना चौड़ा ये, उतना थिकर इज द रोड। अगर ये रोड ऐसे ब्रेक करता हुआ निकल आ रहा हो, डबल लाइन है, ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा ये अनमेटल्ड रोड है। अनमेटल्ड रोड मतलब होता है जिस रोड को डांबर या सीमेंट से नहीं बनाया गया, बल्कि उसमें बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए, चाक लगा दिए गए। अक्सर गलियों के अंदर जाने के लिए रास्ते जो होते हैं, है ना, मेन सड़क से जब गली के अंदर घुसने लगते हैं, अगर आपका घर गली वली में होगा तो छोटे छोटे चक्कर पत्थर लगा दिए गए गली में, क्योंकि वहां डांबर वाले रोड नहीं बन पाते हैं, तो उसे कहते हैं अनमेटल रोड। और अगर आपके पास रेड, ये सब कलर रेड होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब रेड कलर से है, ये रेड रेड रेड, ये सब कन्वेंशनल साइंस हैं। अगर आपको रेड रंग के ऐसे कर्व लाइंस मिले, है ना, तो ये समझ जाइएगा कार्ट ट्रैक है, सब रेड कलर से होगा। क्लियर बता दे रहा हूं,
ऑल विल बी इन रेड कलर। और कार्ट ट्रैक मतलब होता है बैलगाड़ियों के चलने का रास्ता, जो कि गांव की पहचान है। गांव में ज्यादातर जो सड़कें हुआ करती थी आज भी वो बैलगाड़ियों वाली है, मतलब इसमें कार्ट चल सकती है, बुलक कार्ट चल सकती है। और अगर इसके बाद ये सड़क में अगर ऐसे डॉट 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 रेड है, याद रखिएगा ये सब रेड कलर है, दीज आर ऑल रेड कलर मार्क लाइंस। इन्हें कहते हैं हम लोग पैक ट्रैक, मतलब पैक एनिमल्स को ले जाने के लिए, मतलब पैक एनिमल्स, अरे खच्चर, गधा, घोड़ा, डोंकी, इनको ले जाने के लिए रास्ता है। पगडंडी है, पतला रास्ता है, एकदम नैरो लेन है, ठीक है, इसे कहते हैं एकदम पक्का गांव है, एकदम ठेठ गांव है, जहां पर बहुत पतली पतली नैरो लेन्स होती हैं, साइकिल से चल सकते हैं, या एक सिंगल मोटरसाइकिल चल सकती है, वो पैक ट्रैक है, पैक एनिमल्स के ले जाने के लिए रास्ता है। क्लियर है? ये तो हो गया, आपको रोड्स पता चल गए। अब कई बार आपको क्या मिलेंगे, आपको अगर ऐसे ब्लू कलर के बॉक्स मिलेंगे, राउंड मिलेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये लाइंड पेरिनियल वेल है। पेरिनियल वेल है, इसका मतलब है इसमें साल भर पानी रहता है। और अगर क्या हो, आपको व्हाइट कलर के अंदर क्या मिल जाए, डॉट्स मिल जाए, व्हाइट कलर के अंदर डॉट्स मिल जाए, ब्लैक ब्लैक डॉट्स मिल जाए, तो समझ जाइएगा कि ये सीजनल वेल है। क्या? ये सीजनल वेल है, इसके अंदर साल भर पानी नहीं रहता है, ठीक है। इसकी पहचान ब्लू कलर होगा तो आप समझ जाइएगा कि पानी है उसके अंदर। और अगर कोई स्क्वायर बॉक्सेस टाइप के समझ में आ जाए, ऐसे मिलने लगे, ब्लू कलर भरा रहा है इसके अंदर, या थोड़ा सा रफ शेप हो, हल्का सा, है ना, तो ये रिजर्वायर टाइप के होते हैं, जिसमें टेढ़े मेढ़े शेप्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे मिल रहे हैं तो ये टैंक्स हैं। क्या है ये? टैंक्स हैं। और ओवरहेड टैंक होगा तो दो डंडी नीचे बनी होगी और ऊपर ब्लू कलर बना होगा, इसे कहते हैं ओवरहेड टैंक, ठीक है। ये सब सिंबल्स आपको आने चाहिए, ये सिंबल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि आपको फाइंड करना होगा। और अगर टेंपल, तो अभी हमने डिस्कस किया था, टेंपल मैंने आपको दिखाई दिया था कैसा दिखता है। टेंपल देखना आसान है आपके लिए, बहुत ईजी है, ठीक। टेंपल के लिए आपको ये जो टेंपल की स्पायर होता है, जैसे हम कहते हैं ना पिरामिड स्ट्रक्चर, हमारा ये पहचान है। और अगर मॉस्क होगी तो कैसा दिखेगा? मॉस्क कुछ इस तरह से दिखेगा, यहां पर आपको पतला सा एक टावर टाइप का दिखेगा, ये मॉस्क की पहचान हो जाएगी। मॉस्क में बीच में आपको क्या दिखाई देगा? एक सिंपल सा टावर टाइप का दिखाई देगा, ये मॉस्क हो जाएगा। छतरी बहुत कॉमन है आपके इस मैप में। छतरी, छतरी में क्या होता है? ये हेमिस्फेरिकल डोम होता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या होता है? हेमिस्फेरिकल डोम होता है यहाँ पर, ठीक है। छतरी एक तरह से रिलीजियस स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये ओपन एरिया होती है, ठीक है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बनाया गया एक स्ट्रक्चर है छतरी। ऊपर से क्या होगा? हेमिस्फेरिकल डोम होगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ ओपन एरिया होती है इसके अंदर। और अगर आप कहेंगे कि चर्च कैसे दिखेगा, तो इसका आसान है, सबसे आसान है, प्लस बना दिखेगा तो चर्च पहचान जाएंगे, चर्च इज वेरी इजी। और अगर आपको पुलिस स्टेशन देखना है तो वो भी पहचान है। पुलिस स्टेशन के लिए आपको क्या मिलेगा? एक स्क्वायर बॉक्स मिलेगा जिसमें रेड और ब्लू कलर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा रेड और नीचे मिलेगा ब्लू कलर, ये हो जाएगा पुलिस स्टेशन, ठीक है। सर्वेड ट्री देखना बहुत कॉमन है। सर्वेड ट्री में क्या होगा? आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये होगी सर्वेड ट्री, यार ये बहुत कॉमन है। इसका मतलब दिस ट्री हैज बीन फाउंड आउट एंड मार्क्ड बाय द सर्वे सोसाइटी। क्या बोला मैंने? सर्वे किया गया पेड़, सर्वेड। सर्वे मतलब होता है जिसको खोजा गया है, जिसको पता कर लिया गया है और उस पर निशान लगा दिया गया। आप चाहे जब आप हाईवे पे निकला करिए, मेरी बात सुन लीजिए, जब आप हाईवे पे निकला करिए तो देखा करिए ट्री पे कभी कभी, पेड़ों पे जो हाईवे के किनारे हैं उस पे कुछ निशान लगा हुआ है, कुछ प्लेट लगी हुई है, वो सर्वेड ट्री है, सर्वे सोसाइटी ने उसको मार्क लगाया है। अब याद रखेंगे ना, कभी ध्यान नहीं दिया होगा पक्का, है ना, कभी हाईवे पे गए उसका ध्यान नहीं दिया कि सर्वे ट्री है कि नहीं है, अब कभी जाओ तो ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो ये ट्रैक्स देखे, ये कुछ कॉमन सिंबल्स देखे, अब आपको कुछ और कॉमन सिंबल्स दिखा दे रहा हूं, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल, अभी हम लोग जो क्या करेंगे, एक पूरा सर्वे मैप के बेस क्वेश्चन करेंगे और आपको सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है, साथ में मैं और आप करेंगे। कुछ सिंबल्स और देख लीजिए। सबसे पहले ड्रेनेज पैटर्न समझ लीजिए क्या है। तो ड्रेनेज बताता है किसी एरिया में पाया जाने वाला पानी के फ्लो का पैटर्न, पानी के फ्लो की शेप। किसी भी बड़े रीजन में जो रिवर फ्लो कर रही हो, कोई स्ट्रीम फ्लो कर रही हो, कोई नाला फ्लो कर रहा है, तो उसका कुछ शेप बन रहा है कि नहीं, उस शेप का नाम रखा गया है ड्रेनेज पैटर्न। 4 कॉमन ड्रेनेज पैटर्न आपको मिलेंगे। एक ऐसा ड्रेनेज पैटर्न मिलेगा जिसका कोई समझ नहीं आएगा कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां मुड़ जा रहा है, आपको उसको देख करके ट्री ब्रांचेस की याद आ जाएगी। और ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि जहां फ्लैटलैंड्स होती हैं, जहां समतल भूमि होती है, वहां पे बहुत पाए जाते हैं। इसको, ये सब ब्लैक कलर के होंगे, ये सब ब्लैक कलर के होंगे और डार्कर इज द ब्लैक कलर, जितना डार्क कलर उतना ब्रॉड वो क्या है। अच्छा, ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है इसमें? ये इंडिकेट करता है कि ये ड्राई स्ट्रीम्स हैं। ड्राई मतलब समझ गए, जब बारिश का महीना पड़ता है, जैसे आजकल मानसून चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर पानी होगा, अदरवाइज ड्यूरिंग द अदर सीजन दे रिमेन ड्राई। तो ये नैरो स्ट्रीम्स हैं, नैरो नालाज हैं, कैनाल्स हैं, जिनमें पानी अब नहीं है। ब्लैक कलर ये बताता है। ये पेरिनियल नहीं है। क्या पेरिनियल नहीं है? मतलब साल भर में पानी नहीं रहता है। क्या शेप है? देखा, ट्री जैसा शेप है, डेंड्रिएटिक, बहुत कॉमन है, डेंड्रिएटिक, वेरी कॉमन। दूसरा ड्रेनेज पैटर्न कौन सा मिलेगा आपको? कई बार ऐसी लैंड्स मिलेगी जहां पर आपको 90 डिग्री में क्या होता नजर आएगा, ये सब ब्लैक कलर के ऐसे 90 डिग्री में टर्न करते नजर आएंगे। हो सकता है आपको दूसरी साइड में भी 90 डिग्री में, मतलब दे फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो ये मेन स्ट्रीम है उससे वो 90 डिग्री में टर्न करते हुए नजर आएंगे। इन्हें कहते हैं हम लोग ट्रिलाइज्ड, ट्रिलाइज्ड, ठीक है। इस ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग कहते हैं ट्रिलाइज्ड पैटर्न। रेक्टेंगुलर भी इसका दूसरा नाम है क्योंकि दे फॉर्म 90 डिग्री। ये जो स्ट्रीम दिख रही है सब ब्लैक कलर की स्ट्रीम्स हैं। मेन स्ट्रीम ये रही, ये जो बीच वाली स्ट्रीम है ये मेन स्ट्रीम, इससे ये 90 डिग्री पे क्या हो रही है, एंगल पे बेंट हो जा रही है। ट्रिलाइज्ड, हाँ अभी मैं शो करूंगा इस सबको, आपको इस सब सर्वे शीट में भी दिखाऊंगा, ये सब दिखाऊंगा। और क्या देखना है आपको? स्ट्रक्चर और ड्रेनेज पैटर्न कैसा होता है। कई बार ड्रेनेज पैटर्न ये बहुत कॉमन मिलेगा कि आपको एक ब्लैक लाइन जाती हुई नजर आएगी, फिर कुछ दूर के बाद डॉट 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 करके गायब हो जाएगी।
तो ये ऑब्वियस बात है गायब हो जा रही है, इसका मतलब कि यहां तक तो पानी रहता है, इसके बाद फिर इसके बाद ये अंडरग्राउंड हो जाती है, क्योंकि डेजर्टेड प्लेस में क्या होता है, वाटर क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है, इसे डिसअपियरिंग कहते हैं, नाम से ही समझ जाओ, डिसअपियर हो रही है, गायब हो जा रही है, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट, बिकॉज ऑफ द सैंडी एरिया। तो सैंड में ये स्ट्रीम्स गायब हो जाती हैं, सब ब्लैक कलर, ऑल दिस ब्लैक ब्लैक ब्लैक, सब ब्लैक मिलेगा। ब्लू होता तो उसका मतलब है उसमें पेरिनियल है, मतलब साल भर उसके अंदर पानी है। और कैसा स्ट्रक्चर ड्रेनेज मिलेगा, एक और ड्रेनेज है, 4 टाइप का ड्रेनेज पैटर्न है। चौथा और आखिरी स्ट्रक्चर है, यूजुअली ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे चारों दिशाओं में जाता हुआ नजर आएगा, चारों दिशाओं में जाता हुआ स्ट्रक्चर नजर आएगा। और आपको इसको ज्यादातर कहां दिखाई देगा, जहां ऐसे ब्राउन रंग की रिंग्स होंगी वहां दिखाई देगा। ये जो ब्राउन कर्व्ड लाइंस में बना रहा हूं, ये जो ब्राउन कर्व्ड लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्टूर। कॉन्टूर आर दी लाइंस शोइंग प्लेसेस हैविंग इक्वल हाइट अबव द सी लेवल। क्या चीज बताते हैं, हाइट ऑफ द प्लेस बताते हैं कॉन्टूर लाइंस। तो कॉन्टूर लाइंस हाइट बताते हैं। अज्यूम करता हूं कि अगर यहां पे लिखा है 80, तो इसका मतलब है कि इस कॉन्टूर लाइन को बताने पर ये जितनी भी प्लेसेस इस सर्कल में दिख रही हैं, इस कॉन्टूर लाइन में दिख रही हैं, ब्राउन कलर की होंगी, कॉमन है, बहुत देख लीजिएगा मैप में देखेंगे, यहां पर 80 मीटर इसकी हाइट होगी। और जैसे जैसे हम इनवर्ड जाएंगे, क्या जैसे जैसे इनवर्ड जाएंगे, 20 मीटर का कॉन्टूर इंटरवल है, ये जो इंटरवल है इसका 20 मीटर का है, तो अगली हाइट क्या हो जाएगी, 100 एंड 120 एंड 140 एंड सो ऑन। तो इनवर्ड जाते जाएंगे, हाइट बढ़ती जा रही है, और अगर पीछे आते जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो हाइट डिक्लाइन होती जाएगी। तो कॉन्टूर क्या बताते हैं, हाइट ऑफ अ प्लेस बताते हैं। लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम हाइट अबव द सी लेवल, कॉन्टूर, कॉन्टूर लाइंस। क्लियर। अब ये कॉन्टूर लाइंस जहां पर ऐसी हैं, वहां पे आपको ये ब्लैक रंग की स्ट्रीम दिखाई देंगी। जो मैंने व्हाइट बनाया है कलर, वो ब्लैक कलर की होंगी स्ट्रीम्स, ये स्ट्रीम होंगी, और चारों तरफ से दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, ये पहाड़ है, ये एक हिल एरिया है, और यहां से क्या हो रहा है, चारों दिशाओं से स्ट्रीम्स बाहर की तरफ जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं। इमेजिन करिए आप एक ऊंचे हेलीकॉप्टर में हैं या प्लेन में हैं जो इस हाइट पर है, और वहां से आप नीचे देख रहे हैं, वहां से नीचे देख रहे हैं, पहाड़ के नीचे देख रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि पहाड़ के हर दिशा में क्या हो रहा है, पानी बहता हुआ निकल के जा रहा है। दिस इज व्हाट द सीन इज। इसे कहते हैं रेडियल पैटर्न, इसका नाम है रेडियल। तो 4 पैटर्न बता दिया, ट्री जैसा दिखने वाला, जहां लगेगा कि पेड़ जैसा है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। सॉफ्ट लैंड में मैंने बताया ये होता है। और ये कहां है, ट्रेलाइस, जहां पर क्या होता है, लैंड हार्ड एंड सॉफ्ट होती है, जहां पर क्या होता है, जहां पर लाइमस्टोन्स बेल्ट होती है, जहां पर ईंटे के भट्टे होते हैं, ब्रिक किल्स होती हैं, उस जगह पे ट्रेलाइस पैटर्न ऑफ दी स्ट्रीम्स होती है। और डिसअपीयरिंग कहां होती है, जहां पे डेजर्ट इलाका है, जहां पर रेनफॉल कम पड़ती है, पेरिनियल वाटर नहीं है, और सैंडी लैंड है। जब वो सैंडी एरिया होता है तो अक्सर वहां पे क्या हो जाता है, स्ट्रीम्स जो होती है डिसअपीयर कर जाती है। और ये कहां मिलेगी, रेडियन कहां मिलेगी, पहाड़ों में मिलेंगी। रेडियल पैटर्न जो होगा, ये जो स्ट्रीम्स दिख रही है, ये पहाड़ों से निकलती हुई अलग अलग दिशाओं में जा रही है। 4 तरह के ड्रेनेज पैटर्न बता दिए। अब सेटलमेंट की बात करें जल्दी से फटाफट। तो जब सेटलमेंट्स की बात करेंगे, मतलब घर, मतलब जहां पे मैं और आप रह रहे हैं, तो सेटलमेंट रेड कलर से मिलते हैं, आपको इनका कलर बहुत आसानी से पहचान लिया जाएगा। और सेटलमेंट भी कोई शेप बनते होंगे, सेटलमेंट का भी कोई शेप होता होगा, इसलिए इसका नाम आ जाएगा सेटलमेंट का पैटर्न। तो अगर सेटलमेंट्स जो कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के जैसे होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के होते हैं, अगर ये नियर बाय हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो हम इसे कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। और अगर ये दूर दूर है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दूर दूर हैं, तो इसे कहेंगे स्कैटर्ड। ऑब्वियस बात है, जहां पे न्यूक्लिएटेड है तो इसका मतलब है डेंस पॉपुलेशन है, और जहां पे दूर दूर है स्पेयर्स पॉपुलेशन है, इसे कहेंगे स्कैटर्ड। स्पेयर्स पॉपुलेशन समझ गए ना, जहां पे पॉपुलेशन कम है। यहां पे ये घर जो है, सेटलमेंट जो है, दूर दूर है। याद रखिएगा, जब ये अंदर से लाल भरा हुआ है, इनर से रेड, अंदर रेड फील्ड कलर है, तो परमानेंट है, ठीक है, और अंदर फील्ड नहीं है तो टेम्पररी हट है। क्लियर। और टाइप का सेटलमेंट देखिए, सेटलमेंट मतलब घर, इलाका जहां पर हम रहते हैं, जहां पे हम घर बना के रहते हैं, ह्यूमन हैबिटेशन करते हैं, उस एरिया को कहते हैं सेटलमेंट। और देखिए, हो सकता है कि कोई स्ट्रीम जा रही हो सकता है कि कोई पाथ हो सकता है कि कोई रेलवे लाइन हो सकता है कि मेटल रोड हो। तो अगर मान लेते हैं कि ये मेटल रोड है, डबल लाइन है, याद है ना, मेटल रोड रेड कलर की होगी ये। अगर ऐसी लाइन बनी है और आपको इसके दोनों तरफ क्या दिख रहे हैं, ऐसे रेड कलर के स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो आप समझ जाइए ये लीनियर सेटलमेंट है। कैसा सेटलमेंट है, लीनियर। लीनियर में कहां मिलेगा, किसी लाइन, अब वो रेलवे लाइन हो सकती है, रोड हो सकता है, ट्रैक हो सकता है, इसके दोनों तरफ होंगे, इसे कहते हैं लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट, लाइन की वजह से इसका नाम है लीनियर सेटलमेंट। और एक और सेटलमेंट देख लीजिए, लास्ट सेटलमेंट देख लीजिए। अगर कहीं पर रेडियल पैटर्न, आपको स्ट्रीम याद है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाया था ना, ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, हो सकता है, वेरी रेयर है कि आपको रेडियल स्ट्रीम्स के पास ही ऐसे रेडियल सेटलमेंट भी मिल जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, रेडियल। क्लियर है। 4 तरह के मैंने आपको सेटलमेंट पैटर्न दिखा दिए, 4 तरह का आपने देख लिया था ड्रेनेज पैटर्न। सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा जो मैप में मिलेगा आपके, वो न्यूक्लिएटेड मिलेगा, जहां पे आपको ये रेड बॉक्सेस मिलेंगे, कलर्ड बॉक्सेस मिलेंगे, अंदर रेड भरा होगा पूरा, इसके अंदर रेड होगा, ये पास पास होंगे, तो समझ जाइए न्यूक्लिएटेड एरिया है, मतलब वहां पे डेंसर पॉपुलेशन है, लोग घर पास रह रहे हैं, जैसे आपका और मेरा लोकेलिटी है, सारे घर देखिए सटे है ना, सारी बिल्डिंगें सटी है, तो ये दिखाता है। और अगर ऐसे घर दूर दूर है तो आप समझ जाइए स्कैटर्ड है, और किसी लाइन, किसी रोड के आसपास है। ठीक है, जरूरी नहीं एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब किसी लाइन के दोनों तरफ होने चाहिए, तो उसे कहते हैं लीनियर। लीनियर लाइन वर्ड से बनाया गया, वो रोड हो सकती है, रेलवे ट्रैक हो सकता है, एक कार ट्रैक हो सकता है, और रेडियल पैटर्न में ही रेडियल है। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब आपको ले चलते हैं सर्वे मैप की तरफ। आपको मैप से क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अब एक सर्वे शीट आपको पूरी दिखा करके, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सर्वे शीट में हम लोग ने क्या क्या स्ट्रक्चर देखा, स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये स्क्रीन आपको दिख रहा है। आइए अब आपके लिए थोड़ा सा इसको स्क्रीन को ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलिए रेडी, देखिए इसमें देखिए आपके पास जूम का पावर है, वहां से जरूरत पड़े तो मोबाइल पे जूम कर लीजिएगा। स्क्रीन को ध्यान से देखिए। आपको यूजुअली स्क्रीन सर्वे शीट ऐसे ही मिली रहेगी। यू विल बी गिवन सर्वे शीट, आपको कन्वेंशनल सिंबल्स भी बने रहेंगे, बट कॉमन सिंबल्स आपको आने चाहिए बिना इसको कुछ सॉल्व किए, बिना कुछ किए। मैं कुछ कॉमन चीजें बता रहा हूं और आपको उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे आप देखिए, अगर सर्वे शीट में कहीं डॉट लगा हो, क्या लगा हो, डॉट लगा हो और नंबर लिखा हो, डॉट लगा हो और कोई नंबर लिखा हो, जैसे लिखा है डॉट 317, कहां लिखा है, देखिए यहां लिखा है। तो जैसे ये डॉट लग के नंबर लिखा है तो ये स्पॉट हाइट होती है। स्पॉट हाइट क्या होता है? स्पॉट हाइट इज ए हाइट ऑफ दैट पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट का हाइट है, वो रिलीफ ऑफ द लैंड नहीं है। मतलब वो पहाड़ है ये नहीं बता रहे हैं, बस उस पर्टिकुलर स्पॉट की, उस पर्टिकुलर जगह की, उस पर्टिकुलर पॉइंट की क्या है, हाइट बताता है। ये 317 क्या है? 317 मीटर इसकी क्या है? स्पॉट हाइट है, हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, इसका किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब आप देखिए आपको आगे क्या दिखेगा। आगे आपको दिखेंगे रिज। रिज में कैसे पहचानेंगे? तो अगर आप कॉन्टूर लाइंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत सारी कॉन्टूर लाइंस बनी दिखाई दे रही है। तो कॉन्टूर लाइंस जब नजदीक नजदीक होती है, देखिए ध्यान से जरा सा, तो जरा ध्यान से देखिए, तो दे फॉर्म अ रिज। ठीक है, कॉन्टूर लाइंस व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, वन ओवर द अदर, दे फॉर्म अ रिज। ठीक है, रिज एक तरह का कह सकते हैं स्टीपर स्लोप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें डेंस की तरह ढलान है एक तरफ से। और कैसे पहचान सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, तो आपको अगर कॉन्टूर इंटरवल्स ऐसे कुछ मिले, जरा ध्यान से देखिए, कॉन्टूर इंटरवल्स कुछ ऐसे मिले जिसमें आपको दिखे कि इंटरवल्स ज्यादा दूरी पर है, तो अगर स्पेसिंग ऑफ द कॉन्टूर इज मच, ठीक है, याद रखिएगा कॉन्टूर इंटरवल फिक्स है 20 मीटर। तो जैसे जैसे स्पेसिंग ज्यादा हो रही है, समझ जाइए वहां पे जेंटल स्लोप है, यहां पर जेंटल स्लोप है। और जहां पे स्पेसिंग कम है, नैरो, नियर नियर है, कॉन्टूर लाइन जो बनी है वो पास पास बनी हुई है, तो समझ जाइए यहां पर क्या है? स्टीप स्लोप है, डेंस स्लोप है। और अगर कॉन्टूर लाइन एक के ऊपर एक आ गई है तो समझ जाइए वहां पर रिज फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर, देखिए क्या हो रहा है, कॉन्टूर लाइन जब पास पास आती रहती हैं तो दे फॉर्म अ पीक। कॉन्टूर लाइन जैसे जैसे क्लोजर आती जा रही है, आप इमेजिन करिए कि आप एक ऊंचाई पर हैं। सोचिए आप हेलीकॉप्टर पे हैं, एकदम वर्टिकल ऊपर है, रुका हुआ हेलीकॉप्टर ऊपर, अब आप नीचे है, पहाड़ के नीचे देख रहे हैं, ऊपर से पहाड़ को देख रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि पहाड़ आपको ऐसे राउंड राउंड दिखाई देगा। ऊपर एक सिर्फ आपको डॉट दिखाई देगा, एक पहाड़ की चोटी दिखाई देगी, समझो, कंपेयर करो, और आपको उसके नीचे क्या दिखाई देगा? ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो वो जो डॉट है वो ये है, बेसिकली यही है, इसकी स्पॉट हाइट बन जाती है अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट है। और अगर एक्यूरेटली मेजर्ड होगा तो वो क्या होगी? ट्रायंगुलेटेड हाइट। अगर ऐसे नंबर लिखा हुआ है तो दिस एरिया, दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स अ पीक ऑफ अ माउंटेन। या ट्रायंगल बनाया तो समझ जाइए एक पहाड़ की चोटी है, एक पर्टिकुलर पहाड़ है, वो एक सिंगल पहाड़ है जिसको सर्वे किया गया और एक्यूरेटली मेजर किया गया। ये इसकी पहचान है। ट्रायंगल बना होगा और नंबर क्या बताएगा? 300 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, एक्यूरेटली मेजर किया गया, ये ट्रायंगल है। आइए देखिए, आपको देखिए हिलॉक लिखा हुआ है, साफ साफ छोटा पार्ट डॉट लगा है, डॉट 301 क्लियर कट दिख रहा है, जूम करके देखिए। और देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ब्रोकन ग्राउंड। सर ये ब्रोकन ग्राउंड क्या होता है? ब्रोकन ग्राउंड मतलब होता है ये वो लैंड्स होती है जहां पर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। क्या चीज पॉसिबल नहीं है ब्रोकन ग्राउंड में? देखिए इसकी पहचान क्या है, आपको दिखा रहा हूं। ये ब्लैक लाइंस दिख रही है, पहले स्ट्रीम दिख रही है ब्लैक कलर की, और स्ट्रीम्स के बगल में ऐसा ऐसा बना हुआ है, ऐसा, इसे कहते हैं ब्रोकन ग्राउंड। ब्लैक कलर का बना होगा स्ट्रीम, आप ध्यान से देखिए, ब्लैक कलर। ब्रोकन ग्राउंड्स आर दी अनकल्टिवेटेड लैंड, पार्च्ड लैंड, PARCH, अपनी छोड़ देना। इतनी ज्यादा वहां पर क्या है? धूप पड़ी है कि लैंड ड्राइड अप हो गई है और अब फिट फॉर कल्टीवेशन नहीं है। ठीक है, व्हाइट कलर यही बताता है बेसिकली, जहां व्हाइट कलर है बेसिकली समझ जाइए वहां पर लाइम किल हो सकती है, ब्रिक किल हो सकती है, मतलब ईंटे का भट्टा, चूने का भट्टा हो सकता है। और जहां येलोइश लैंड दिखती है या स्लाइट येलोइश दिखती है तो समझ जाइए वहां पर क्या हो सकता है? फार्म लैंड है, एग्रीकल्चर है। और अगर ग्रीन दिख रही है तो लाइट ग्रीन है तो ग्रास लैंड है, और डार्कर ग्रीन है तो जंगल या फॉरेस्ट एरिया। क्लियर, कलर से पहचानना है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्री देखिए, सर्वे ट्री की पहचान क्या होती है? ये बहुत सिंपल सा है, ट्री बनी दिखाई देगी आपको, ट्री दिखेगी ऐसा, इसको कहते हैं सर्वेड ट्री, एकदम क्लियर दिख रहा है। और देखिए मॉस भी दिख रहा है, कवर्ड टैंक दिख रही है। पोस्ट ऑफिस के लिए देखिए, पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, जूम करके देखिए, आपको लाल रंग का ऐसा डब्बा दिखाई देगा जो पोस्ट ऑफिस की पहचान होती है, ऊपर ब्लू कलर ऐसा बना दिखाई देगा। पोस्ट ऑफिस अगर आप कभी गए होंगे, रियल लाइफ गए कभी पोस्ट ऑफिस? हाँ, ये रेड रंग का बॉक्स होता है, यहाँ रेड कलर होता है नीचे की तरफ, ऊपर ब्लू रंग का डोम बना होता है, इसे कहते हैं पोस्ट ऑफिस। देखिए क्लियर कट दिखेगा यहाँ पर, आप जूम करके देखेंगे इसको तो आपको दिखेगा, यहाँ पे जूम करके देखिए आपको दिखेगा। और अब आते हैं अगला, नेक्स्ट क्या है? बेंचमार्क। तो इसका क्या, ये व्हाट डू आई वांट टू से, इसका मतलब है आप सर्वे शीट के अंदर हर कुछ पा सकते हैं, आपको सारी चीज सर्वे शीट के अंदर मिल जाएगा कि उस प्लेस में क्या क्या फैसिलिटीज है। मतलब एक सर्वे शीट आपको उस पूरी एरिया की जानकारी दे सकता है, वहां पे पानी है कि नहीं है, रोड है कि नहीं है, सड़कें हैं तो कैसी हैं, हर एक चीज उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जान सकते हैं। इसलिए सर्वे मैप्स या सर्वे शीट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है ना। और मैंने कहा ना एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेसेस बता सकती है। अब देखिए BM लिखा हुआ है यहाँ पर,
बीएम क्या इंडिकेट करता है? जब बीएम और नंबर लिखा होता है, जैसे कि 224 लिखा है, तो ये बेंचमार्क है, ये भी हाइट इंडिकेट करता है, बट हाइट दैट हैज बीन सर्वेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया, इस हाइट को सर्वे किया गया। ये कोई पीक नहीं है, ये कोई पहाड़ की चोटी नहीं है, बस उस प्लेस की हाइट है दैट हैज बीन एक्यूरेटली मेजर्ड। अब वो प्लेस भले कोई बिल्डिंग के टॉप पे हो सकता है, कि माउंटेन के टॉप पे हो सकता है, इट हैज बीन एक्यूरेटली मेजर्ड बाय द सर्वे। और ये नंबर जो दिखा रहा है 224 मीटर है इसका, क्लियर? इसे कहते हैं बेंचमार्क, ठीक है, बीएम। और देखिए आगे देखिए, कटिंग फ्रॉम द टनल, देखिए जरा सीन में, तो इसमें यहां पर आप जूम करके देखेंगे, यहां पर एक टनल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये टनल का पाथ दिखाई दे रहा है, पहाड़ के अंदर से पैसेज बना हुआ है, टनल बना हुआ है, क्लियर? और आ जाइए, छतरी मैंने कहा था आपको बहुत कॉमन मिलेगा, छतरी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला दिखाई देगा यहां पर, और उसके ऊपर एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये छतरी की पहचान है, ठीक है, छतरी की पहचान है। छतरी मैंने कहा इज अ प्लेस रिलेटेड टू रिलीजन, धार्मिक जगह है, ऐसा समझिए, ठीक। और आपको कई बार मैप में कुछ ऐसे 10R करके लिखा मिलेगा, 10R डॉट करके नंबर लिखा है, डॉट 10R, देखिए, तो ये बताता है कि ये जो फीचर है, ये डॉट 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 जो दिख रहा है, ये फीचर है सैंड ड्यून। आप देखेंगे इस मैप में, यहां देखिए, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए कितनी सारे रीजन में ये बना हुआ है, जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये सब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको मैं कलर कर रहा हूं अभी आपको, ये सब आपको ब्राउन कलर जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये सब सैंड ड्यून है, सैंड हिल्स हैं, मतलब रेत के टीले, पहाड़ हैं, रेत के पहाड़। कैसे बने? अरे हवा से बने। डेजर्ट एरियाज में क्या होता है ना, हवा बहुत चलती है ना, वहां पे घर मकान तो बने नहीं है, और वहां पे पक्के सड़क भी नहीं है, तो वहां रेत है, रेत को हवा ले जाती है और पहाड़ जैसा बना देती है, बस। हाँ, जहां पे रेत हट जाती है जिस एरिया से, वहां डिप्रेशन भी बन जाता है, वहां गड्ढे भी बन जाते हैं, रेत के गड्ढे, समझ गए? पहाड़ के रेत बनते हैं, जिसे कहते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक। ये है सैंड ड्यून, समझ में आया अब आपको? सैंड ड्यून कहां है? ये सारी दिख रही है। और अगर इसके आगे लिखा है, जैसे यहां लिखा है सैंड ड्यून के आगे लिखा है 10R, तो इसका मतलब है रिलेटिव हाइट। कैसी हाइट? आर शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेटिव को। तो रिलेटिव हाइट ऑफ सैंड ड्यून, क्योंकि वो सैंड ड्यून के ऊपर लिखा है, तो रिलेटिव हाइट ऑफ द सैंड ड्यून इज 10 मीटर। तो जहां पर ये आर लिखा होता है, वहां रिलेटिव वर्ड इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव मतलब होता है उस प्लेस के कंपैरिजन में उसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर। सैंड ड्यून यहां पे 10 मीटर ऊपर है, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, देखिए क्लियर कर लिखा हुआ है 10R, क्लियर है? सर्वे मैप में ऐसा लिखेगा। आइए आगे आ जाइए, आपको दिखाएं अब एक टेंपल, ये रहा टेंपल, मैंने आइडेंटिफाई करा दिया था पहले भी आपको। और आपको दिख रहा है ट्रायंगुलेटेड हाइट, मतलब एक्यूरेट पीक, एक पहाड़ की चोटी, ये रहा 364, ये बता रहा है एक्यूरेटली मेजर्ड, ठीक है, ट्रायंगुलेटेड पीक। कुछ सेटलमेंट्स भी देख लीजिए, अंतरौली, यहां से देखिए, जूम करके देखिए, अंतरौली आपने जूम किया, मैं जूम कर रहा हूं, चलो मैं जूम कर देता हूं, अंतरौली को मैं जूम कर रहा हूं, देखिए अंतरौली दिखिए आपको, देखिए ये रेड बॉक्सेस दिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं रेड बॉक्सेस? ये बता रहे हैं कि अंतरौली एक न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, देख लीजिए यहां पर नजदीक नजदीक दिख रहे हैं, इसलिए न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, क्लियर है? और अब आपको दिखा रहे हैं कुछ सेटलमेंट्स और दूर दूर, देखिए यहां पे रेड रेड बने हुए हैं, दिख रहा है ये सेटलमेंट, देखिए कहां ये रेड सेटलमेंट, देखिए आइए यहां देखिए, ये देखिए, ये दिखा, सेटलमेंट्स दूर दूर है, दिख रही है सारी सेटलमेंट्स। तो जब सेटलमेंट्स दूर दूर होती है, हम क्या कहते हैं? स्कैटर्ड सेटलमेंट। याद करिए, मैंने बताया था इनको कहते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट, जब सेटलमेंट दूर दूर होती है। तो न्यूक्लिएटेड बहुत कॉमन है, देखिए। और देखिए आप यहां पर देखिए, इस तरफ देखिए, इसको जूम करता हूं, इस साइड को जूम करता हूं, इधर आ जाइए, इधर इधर देखिए, ये जो डबल लाइन दिख रही है आपको, ये डबल लाइन दिख रही है, यही है ये डबल लाइन, ठीक है। ये जो डबल लाइन दिख रही है, कहां? अभी मैं दिखा रहा हूं आपको डबल लाइन, बोर्ड क्लीन कर दूं। ये जो डबल लाइन दिख रही है, देखिए आपको क्लियरली बता रहा है, ये डबल लाइन, ये डबल लाइन, ये दो पहले लाइन दिख रही है, ये दो पहले लाइन दिख रही है, यही है मेटल रोड। देखिए यहां पर तो साफ साफ लिखा है NH14, NH मतलब नेशनल हाईवे 14। ये सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्या नाम है सेटलमेंट का? चित्रसेनी, चित्रासेनी। देखिए अब इस सेटलमेंट के अंदर कितनी सारी चीजें आई है, देखिए चित्रासेनी में देखिए टेंपल है, ओवरहेड टैंक है, देखिए बना हुआ ओवरहेड टैंक है, और क्या है चित्रासेनी में? देखिए मॉस्क है, यहां पर पोस्ट ऑफिस है यहां पर। तो चित्रासेनी में RS है, देखिए लिख रहा है साहब, रेस्ट हाउस भी दिख रहा है यहां पर। और क्या देखिए, यहां पे टनल भी गुजरता नजर आ रहा है, हाईवे है, बेंचमार्क है, तो आपको इस एरिया का पूरा जानकारी मिल जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए हर्बलपुर दिख रहा है, हर्बलपुर इज कनेक्टेड विद चित्रसेनी, क्लियर कट दिखाई दे रही है आपको प्लेसेस। आइए अब आपको कुछ और ड्रेनेज भी दिखा दें। जैसे आपको ड्रेनेज, ये देखिए, ये ड्रेनेज पैटर्न देखिए यहां पर, ये वाला ड्रेनेज, ये ड्रेनेज देखिए, ये ड्रेनेज देखिए कैसा जा रहा है, इसे कहते हैं ट्रेलाइज्ड। क्या बोलते हैं? ट्रेलाइज। देखिए ट्रेलाइज्ड की पहचान होती है ज्यादातर वहां पर जहां पे व्हाइट या ये कलर दिखता है, जहां पे ब्रोकन ग्राउंड दिखता है, उन जगहों पे ज्यादा पाई जाती है। देखिए ट्रेलाइज्ड, रेक्टेंगुलर भी इसका दूसरा नाम है। और आपको देखिए स्ट्रक्चर ड्रेनेज पैटर्न देखें, जैसे पेड़ जैसा नजर आएगा, जैसे लगेगा कहीं से शुरू हो रहा है कहीं भी खत्म हो रहा है। ये देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहां पेड़ जैसा नजर आ रहा है, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, ये है डेंड्रियाटिक। क्लियर है? समझ में आ गया ना? आइए आपको अब ले चलते हैं क्वेश्चन पर। क्लियर हो गया? एक आइडिया लग गई कि सर्वे मैप में क्या होता है। चलो अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पर, आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक, सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन। आपको तैयार हो जाइए, और मैप भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को ध्यान से देख के करेंगे, ये 10 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। ईमानदारी से देख लीजिए बस इसको। तो स्क्रीन पर देखिए आपके पास एक मैप 1 दिया हुआ है, ये ठीक, आपको ईस्टिंग नॉर्दिंग भी ऊपर क्लियर कर दिया है। ये मैप आपके सिलेबस का मैप है, मैंने आपके सिलेबस से ही लिया है।
और इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है स्क्रीन पर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए मैप को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए। मैप में ये ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पेरिनियल वाटर है। अब आप देखिए इस पेरिनियल वाटर पे एक बड़ा सा रोड जाता नजर आ रहा है और वो एक्चुअली में डैम है। ये देखिए यहाँ डैम बना हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पे जूम करके यहाँ पे ऐसे ऐसे मार्क बना हुआ है। ये मैसनरी डैम है, मतलब सीमेंट की दीवार खड़ी की गई है इस रिवर पे। ये एक रिवर है, ये एक रिवर है जिसपे दीवार खड़ी की गई है, ठीक। और बहुत कुछ है, आप एक एक करके इस क्वेश्चन के साथ देखते हैं। चलिए तैयार हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आ रहा है, जूम कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी आपको। तो आपको क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन ये, गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द सेटलमेंट नीलपुर। नीलपुर, चलिए नीलपुर को देखें, नीलपुर का 4 फिगर ग्रिड देखें। नीलपुर, आप जूम करिएगा, ठीक है, आप वहां से जूम कर लीजिएगा। नीलपुर कहां है, पहले नीलपुर, NILPUR, नीलपुर कहां है? बड़ा छोटा छोटा है तो, दंते बड़ा यहां दिख रहा है, नीलपुर, NILPUR, नीलपुर। बड़ा करूं क्या इसको? बड़ा ही करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। नीलपुर कहां है? रतनपुर यहां रहा। चश्मा पहने क्या? नीलपुर कहां है इसमें देखो। अच्छा और क्या है दूसरा? अच्छा 6 फिगर ग्रिड ऑफ छतरी नॉर्थ ऑफ वादवास। हाँ वादवास दिख गया मुझे, ये रहा। नीलपुर तो नहीं दिखा मुझे अभी तक। नीलपुर दिख रहा है क्या इसमें? देखिए भैया चश्मा पहन के देखना पड़ेगा। नीलपुर, हाँ ये नीलपुर, हाँ इतना छोटा सा है नीलपुर, देखिए मिल गया ना। हाँ आई नीलपुर का देखते हैं। पहले बताते हैं आपको 4 फिगर ग्रिड ऑफ दी नीलपुर पूछा है, तो नीलपुर है का 4 फिगर ग्रिड बताने के लिए आपको पहले बताना होगा, मैंने मैप जूम कर लिया आपके लिए, पहले बताना होगा इसका ईस्टिंग, फिर बताना होगा इसका नॉर्दिंग। इसका नीलपुर का, ये है नीलपुर, देखिए दिख रहा है। तो इसका ईस्टिंग है 28, क्योंकि 28 नाम की लाइन ईस्टिंग है इसकी, क्लियर। वर्टिकल लाइन पहले बताते हैं, और देखिए कितना टाइम लग रहा है ना, चटने की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो सर्वे मैप को जब आप करा करिए तो कहते हैं ना मैप को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। वैसे आपके पास अगर लेंस वेंस हो तो आप उससे देख सकते हैं, अगर थोड़ा स्मार्टनेस करना है तो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके पढ़ते समय याद करिएगा, और कुछ मत करिएगा। पढ़ते समय क्या करिए, मोबाइल का कैमरा ऑन कर दीजिए और कैमरे के ऑन करके ना सर्वे मैप पे रख दीजिए, और अब आप उसको जूम कर सकते हैं, जानते हैं, तो आपको चीज साफ दिखाई देगी। ऐसा ट्राई करके देखिएगा, आपका सर्वे मैप समझ में जल्दी आएगा आपको। हाँ सही कह रहा हूं। तो चलिए नीलपुर की बात करते हैं। नीलपुर का ईस्टिंग है 28 और 91 इसका नॉर्दिंग है, देख लीजिए, क्लियर है। 28 ईस्टिंग और 91 ये हो गया इसका 4 फिगर, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। 6 फिगर ग्रिड ऑफ दी छतरी निकालना है। छतरी के बारे में क्या बोला है, नॉर्थ ऑफ वादवास। तो हमने देखा वादवास दिख रहा है मुझे, हाँ दिख रहा है वादवास, वादवास निकालता हूं, वादवास है ये रहा, वादवास ये दिख रहा है, वादवास दिख रहा है मुझे क्लियर कट। अब उसके नॉर्थ में छतरी है, ये देखिए नॉर्थ में छतरी है। सबसे पहले इसका 4 फिगर बताएंगे, इसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है। पहले 4 फिगर बताते हैं इसका 4 फिगर, छतरी का 4 फिगर मतलब ईस्टिंग और नॉर्दिंग, इसकी 4 फिगर, ये है छतरी, देख लीजिए प्लीज, दिख रहा है आपको, है ना, नॉर्थ ऑफ वादवास। आप जूम कर लीजिए भाई। अब आप देखिए आपका पहले ईस्टिंग देखिए कितना है, ये लाइन, अच्छा ईस्टिंग के लिए ये लाइन को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ईस्टिंग है 33, ईस्टिंग है 33, ईस्टिंग है 33, ठीक है। और नॉर्दिंग कौन सा है, क्यों, ये रहा ईस्टिंग 33, देखिए ये लाइन है ईस्टिंग, ठीक। आप यहां लाइन खींच दीजिए, दिख रहा है 33। और क्या देखना है, नॉर्दिंग, नॉर्दिंग है आपके पास 96, देखा 96। नॉर्दिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो ये देखिए 96 हॉरिजॉन्टल लाइन है। ईस्टिंग हमेशा वर्टिकल लाइन होती है। मिल गया छतरी, ये छतरी है ना, ये स्ट्रक्चर छतरी है ये। अब आपको इसका 6 फिगर बताना है, आपको इसका सेंटर लेना चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहां से यहां तक कितना मिलीमीटर आ रहा है, मुझे स्केल से नहीं, आपको स्केल से मेजर करना पड़ेगा सर्वे शीट में। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां से यहां पे आ रहा होगा 6 मिलीमीटर, 6 लग रहा है, मेजर करके आप देखेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक का क्या मेजर करेंगे, मिलीमीटर। तो अगर 6 मिलीमीटर आ रहा होगा अपॉन 2 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। अगर 8 मिलीमीटर आ रहा होगा तो भी अपॉन 2 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4। तो इसी में से कुछ लग रहा है मुझे, 3 या 4 है ना, 3 या 4, मैं अज्यूम करके 4 लिख देता हूं, ठीक। और क्या देखा, ईस्टिंग यहां से देखा, अब यहां से देखना है इस लाइन से कितना ऊपर है ये, ठीक है ना। फिर ये ऊपर मेजर करेंगे हाइट, वो किस में आएगी, मिलीमीटर में आएगी। अज्यूम करता हूं कि वो आ रही है हाइट आपकी 6 मिलीमीटर, आप डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा। याद रखिएगा 6 फिगर ग्रिड के लिए ऐसा कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास इसका नंबर आ जाएगा। मैं अज्यूम नंबर लिख रहा हूं, प्लीज आपको एक्यूरेट मेजर करके देखना पड़ेगा। तो आप तीनों इन दोनों को जोड़ देंगे, आपके पास आ जाएगा 6 फिगर ग्रिड, क्लियर है। चलिए आप कह रहे हैं क्लियर है, तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्टेट द कंपास डायरेक्शन ऑफ सेटलमेंट ऑफ रतनपुर फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ मारवाड़ा। देखिए किसका डायरेक्शन निकालना है, ये कीवर्ड पकड़िए। डायरेक्शन निकालना किसका है, रतनपुर का।
और फ्रॉम मतलब होता है वहां पे आप जाके खड़े हो जाएंगे। मारवाड़ा में हम खड़े होंगे, आइए दिखाता हूं। पहले मारवाड़ा में हम खड़े होंगे, आइए कहां है मारवाड़ा, उस पर जाके हम और आप खड़े हो जाएंगे। कहां है मारवाड़ा, देखो ये रहा मारवाड़ा। ठीक, इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे निकालेंगे कंपास डायरेक्शन, जरा ध्यान से देखिए। कंपास डायरेक्शन बनाने के लिए मारवाड़ा दिख रहा है आपको, रतनपुरा दिख रहा है आपको, जरा ध्यान से देखिए। ये है मारवाड़ा, मैंने सेटलमेंट को क्या करें सर्कल कर लिया मारवाड़ा के, और रतनपुरा के भी सेटलमेंट को सर्कल कर लिया। अब कहा हम खड़े हैं, फ्रॉम मारवाड़ा, तो मारवाड़ा पे प्लस बनाइए, बन गया प्लस। ध्यान दीजिए मैंने सेटलमेंट के ऊपर लिखा है सर्कल बनाया है, नाम के ऊपर सर्कल नहीं बनाया है। सेटलमेंट है ये देखिए, रेड रंग के बॉक्सेस बने हैं, ठीक है। अब रतनपुरा में भी बना दीजिए ऐसे प्लस। अब आप इसका स्केल से जोड़ दीजिए इसको, क्लियर है। अब आप खड़े कहां पर हैं, मारवाड़ा पे, तो मारवाड़ा का नॉर्थ ऑब्वियस बात है ऊपर होगा, तो मारवाड़ा का साउथ नीचे होगा। आपको वेस्ट और ईस्ट की टेक्निक में पहले ही बता चुका हूं, मैप में लिख दिया करिए W और E, क्या लिखा करिए V, हाँ जो प्रोनाउन होता है V, तो आपको पता चल गया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। देखिए यह है मारवाड़ा यहां पर, क्योंकि आप फ्रॉम मारवाड़ा मतलब आप मारवाड़ा में खड़े हैं और आपको रतनपुरा का डायरेक्शन बताना है, तो आपको रतनपुरा की तरफ देखना है। तो यहां से खड़े हैं, यहां देख रहे हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, सो इट इज नॉर्थ ईस्ट, सो डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है, पक्का क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको मिट जा भाई, हाँ इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 2 एडवांटेजेस दैट दंतेवाड़ा साउथ ऑफ द रिवर बानस हैज ओवर अदर सेटलमेंट्स। पहले दंतेवाड़ा देखते हैं और बानस रिवर देखते हैं। जो ये मेन रिवर दिख रही है ये बानस रिवर है, ध्यान से देखिए, ये जो रिवर दिख रही है ये बानस रिवर, ठीक। अब दंतेवाड़ा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपको पहले ये समझना है कि रिवर का डायरेक्शन क्या है। ध्यान से देखिए, रिवर यहां से आ रही है और यहां जा रही है। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे मालूम कि रिवर यहां से यहां जा रही है, डायरेक्शन ऑफ बानस रिवर, ये पूछ रहे हैं मुझसे, अभी बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो बानस है, बानस रिवर, मुझे कैसे मालूम चला कि यहां से यहां फ्लो कर रही है, कहीं एरो तो लिखा नहीं है, तो डायरेक्शन इसका वेस्टवर्ड है। सर वो कैसे, आप ध्यान से देखिए, यहां पे डैम बना है, ये जो स्ट्रक्चर डॉटेड, ये जो कर्व लाइन दिख रही है ऐसी ऐसी, ये एक मैसनरी डैम है, हाँ कंस्ट्रक्टेड डैम है। तो डैम हमेशा कहां बनता है, नीचे बनता है। नदी हमेशा कहां करती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो जब ऊपर से नीचे आती है तो नीचे डैम बनता है, ताकि पानी को क्या किया जा सकता है, ऊपर से डैम पे गिराया जा सके। तो नदी यहां से यहां जा रही है। और एक और पहचान है, देखिए यहां नैरो है, ठीक है, और यहां डैम होने की वजह से देखिए पानी कितना फैल गया है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, देखिए ध्यान से देखिए, फैल रही है ना। तो यहां से पानी तेजी से आ रहा है ऊंचाई से, और यहां पर आकर डैम के पास पानी स्टोर हो जा रहा है, यहां पर रिजर्वायर क्रिएट हो जा रहा है, ये आर्टिफिशियल रिजर्वायर बानस नदी पे क्रिएट हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, साउथ ऑफ द बानस, बानस के साउथ में दंतेवाड़ा है, पूछ रहा है इसके ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं, ये पूछ रहा है। और दंतेवाड़ा का मैप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस दंतेवाड़ा, इसको कहते हैं साउथ ऑफ दंतेवाड़ा, इसको देखते हैं, इसको जूम करते हैं, दंतेवाड़ा को जूम करते हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं और जूम करते हैं। देखिए दंतेवाड़ा में पहला फायदा तो दिख रहा है कि मेटल रोड है, आप देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी रोड दिख रही है, डबल लाइन दिख रही है, याद होगा ये डबल लाइन मेटल रोड है। दंतेवाड़ा में बड़ा सा पोस्ट ऑफिस भी दिख रहा है, एकदम साफ सा, ये रहा पोस्ट ऑफिस भी दिख रहा है। दंतेवाड़ा में ओवरहेड टैंक्स भी दिख रही है, ये ब्लू कलर की, 1-2 ओवरहेड टैंक्स भी है दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा में टैंक्स भी हैं, दंतेवाड़ा में पोस्ट ऑफिस है, दंतेवाड़ा में मेटल रोड है। तो बहुत सारे क्या है फीचर्स हैं जो ये बताते हैं कि दंतेवाड़ा एक सेटल्ड प्लेस है, एक बड़ा टाउनशिप है, एक बड़ा इलाका है। देखिए सेटलमेंट इसका न्यूक्लिएटेड है, ध्यान से देखिए, घर सारे नजदीक नजदीक दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है, ये है दंतेवाड़ा। ओवरहेड टैंक देखिए 1-2-3 ओवरहेड टैंक्स दिख रही हैं, दिख रहा है ना। आइए अब दंतेवाड़ा का ये तो हो गया एडवांटेजेस, दंतेवाड़ा जो साउथ ऑफ द बानस रिवर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है व्हाट आर द ब्राउन डॉट्स क्लस्टर्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द गिवन मैप। तो ब्राउन डॉट्स कहां है, ये ब्राउन डॉट्स, तो मैंने पहले बताए थे ब्राउन डॉट्स सैंड ड्यून्स है, ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर, ये डॉट 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 डॉट, ये क्लस्टर्ड, दीज आर दी सैंड ड्यून्स, बताया तो डेजर्टेड इलाका है। और क्या क्वेश्चन है, स्टेट द लेटर डेप्थ DEP, तो यहां पे जो DEP लिखा है, कहां लिखा है DEP, देखिए ये लिखा है DEP, DEP DEP DEP, DEP मतलब डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब होता है गड्ढा, हॉलो। तो जब कहीं से सैंड ड्यून्स कैरी होकर के चली जाती हैं, मतलब जब हवा चलती है ड्यू टू विंड, क्या होता है डेजर्ट इलाके में सैंड का एक टीला बन जाता है, क्या सैंड का पहाड़ बन जाता है। तो जहां से सॉइल कैरी कर ली गई है वहां पे एक हॉलो एरिया बन जाता है, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड एज अ डिप्रेशन। एक जगह है रेत का पहाड़ तो दूसरी जगह है रेत का हॉलो एरिया, दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। क्लियर, देखिए एक एक वर्ड पकड़ना है, सर्वे मैप सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट है व्हाई सम ऑफ द स्ट्रीम्स इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट डू नॉट जॉइन द मेन रिवर, क्यों मेन रिवर को नदियां नहीं ज्वाइन कर रही हैं। नेम दी सेटलमेंट वेयर दीज कैन बी सीन, कहां पर बोल रहा है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहां है, ये देखिए आप मैप को ऐसे समझिए, ये रहा आपका सर्वे मैप, यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है,
यहां वेस्ट है, यहां ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट कहां मिलेगा आपको? इधर, साउथ और ईस्ट के बीच में। ठीक, यही मतलब आया। तो कह रहा है साउथ ईस्ट में जो स्ट्रीम्स हैं, ये रहा, वो मेन रिवर बानस को नहीं ज्वाइन कर रही हैं, क्यों? ये क्वेश्चन है। और कह रहा है उस सेटलमेंट का नाम भी बताओ। थोड़ा ध्यान से देखिए, आइए थोड़ा जूम कर लेंगे हम इसको जूम करते हैं, देखिए यहां पर सेटलमेंट है रामसीधा। ठीक है, ये भी दिख रहा है। इनके पास जो नदी है, इनके पास जो जो स्ट्रीम्स हैं, वो यहीं आके खत्म हो जाती है। देखिए ये दिख तो रहा है, ये दिखा आपको? डेंड्रियाटिक पैटर्न दिख रहा है आपको? ये रिवर तक नहीं पहुंच पा रही है, दिखा आपको? यहां भी देखिए, ये जो काली काली दिख रही है, मैंने बताया था ये ड्रेनेज है, ये नैरो स्ट्रीम्स हैं, नदीज हैं जो कि सीजनल नेचर की है। ठीक है, सब क्या हो रहा है, यहीं पर जा रहे हैं। तो कह रहा है क्यों? बिकॉज दे लाई इन अ डेजर्टेड एरिया, सैंडी एरिया, एंड दे आर नॉट पेरिनियल नेचर, सो दे आर इनलैंड ड्रेनेज। क्या इनलैंड ड्रेनेज कर जा रही है, वहीं पे क्या हो जा रही है, सैंड के अंदर ही क्या हो जा रही है, डूब जा रही है। अब आप देखेंगे कई सारी वहीं पे क्या हो जा रही है, ड्राइड अप हो जा रही है, रिवर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। क्लियर दिख भी रहा है, रिवर तक जाती नजर नहीं आ रही। ठीक, कौन सा सेटलमेंट है? सेटलमेंट है रामसीधा। क्लियर, क्वेश्चन मिल गया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल पैटर्न ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन इन द मैप? जनरल पैटर्न ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन मतलब सेटलमेंट कैसा है, वहां पे जो बस्तियां बनी है, वहां पे जो सोसाइटीज बनी है, घर बने हैं, उसका सेटलमेंट का पैटर्न कैसा दिख रहा है? आप देखिए यहां पर सेटलमेंट है न्यूक्लिएटेड, यहां पे सेटलमेंट पैटर्न है जनरल, पूछ रहा है जनरल, तो आप देखेंगे ज्यादातर न्यूक्लिएटेड ही है। कैसे पता चला? यहां न्यूक्लिएटेड है, यहां नंदोत्रा में न्यूक्लिएटेड है, यहां न्यूक्लिएटेड दिख रहा है, न्यूक्लिएटेड ही है ज्यादा। देखिए आप जनरली कैसे हैं, न्यूक्लिएटेड, जहां पे घर क्या हो, पास पास हो, याद है, जहां पॉपुलेशन डेंस होती है वहां न्यूक्लिएटेड होता है। चलिए अरे मिट जा भाई, बड़ा वाला। ठीक, क्लियर है, आओ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द एक्वाडक्ट। अच्छा, लेंथ ऑफ एक्वाडक्ट मेजर करना है, कहां से कहां तक एक्वाडक्ट है, जरा देखें तो उसको। कह रहा है एक एक्वाडक्ट बना हुआ है, ठीक है, आपको उस एक्वाडक्ट का क्या बताना है, लेंथ बताना है। एक्वाडक्ट क्या होता है? ये एक्वाडक्ट क्या होता है? अरे एक तरह का कैनाल होता है भाई, ह्यूमन मेड कैनाल है, हमने गड्ढा खोद के रास्ता बना दिया है टू मूव वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक, एक तरह का पैसेज बना दिया है। तो एक्वाडक्ट का आपको लेंथ बताना है, और उसकी आपको बता दिया स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों बता दिया। ठीक है, सबसे पहले एक्वाडक्ट की स्टार्टिंग हो रही है 2692। जरा इस मैप में देखते हैं 2692, 2692 कहां है? 2692, पहले मैप में एक्वाडक्ट देखें, ये 2692 ये लिखा हुआ दिख रहा है एक्वाडक्ट। ठीक है, मिला आपको? यहां देखिए लिखा हुआ है एक्वाडक्ट, लिखा है साफ साफ लिखा है एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट एक्वाडक्ट एक्वाडक्ट। ठीक, यहां लिखा हुआ क्लियर कट लिखा हुआ एक्वाडक्ट। आपको देखना है 2692, 2692 से शुरू हो रहा है ये एक्वाडक्ट, और कहां से जा रहा है, मतलब 2692 यहां से 2692, 26 के बाद 1 और 92 के बाद 0, तो इसका मतलब एक्वाडक्ट यहां से शुरू हो रहा है, देखिए इस पॉइंट से। ठीक, ये जो एक्वाडक्ट शुरू हो रहा है यहां से लेकर के आपको यहां पे पहुंचना है 2792, यहां से शुरू करना है जहां पे डॉट लगाया है 2692 पे, और 2792 का पॉइंट यहां पर क्लियर कट निशान दिख रहा है उस पे, जैसे क्लियर कट मार्क इन इट। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको आपको स्केल से नहीं मेजर करेंगे, इसको थ्रेड से मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? थ्रेड से। आपको थ्रेड दिया रहेगा एग्जाम में, जितना भी सेंटीमीटर आए, अज्यूम करता हूं कि आपका आ रहा है 10 सेंटीमीटर, मैं अज्यूम कर रहा हूं, आप थ्रेड से मेजर करेंगे, यहां से यहां तक थ्रेड रख देंगे। ठीक, 6 फिगर थ्रेड आएगा तभी कर पाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, देयरफॉर 10 डिवाइडेड बाय 2, सो 5 किलोमीटर। आप लिखेंगे आंसर कि, अज्यूम कर रहा हूं 10 है आपका आंसर आ रहा है, कि 10 सेंटीमीटर ऑन मैप, 10 सेंटीमीटर ऑन मैप, ये हो गया आपका डिस्टेंस, और आप लिखेंगे 5 किलोमीटर, और क्वेश्चन में कह रहा है इन मीटर भी दीजिए आंसर, तो आप इसको लिख देंगे 5000 मीटर। ठीक है, 5000 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द एक्वाडक्ट, सॉरी लेंथ ऑफ द एक्वाडक्ट। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन है, 2 टाइप्स ऑफ डैम्स आर शोन इन द मैप। हाँ, 2 टाइप के डैम्स हैं, आपको कह रहा है दोनों टाइप के डैम्स बताने हैं कौन से। आपको दिखा दूं 2 टाइप के डैम्स कहां पर है मैप में, ये रहा, मैप को ध्यान से देखिए, आपके पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो दंतेवाड़ा के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये है मैसनरी डैम। क्या है ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैसनरी, मतलब जिस डैम को मैसन ने बिल्ड किया है, मतलब इंसानों ने इसको सीमेंट, ईंट, गारा, सरिया से बनाया है। और एक ये डैम है, दिख रहा है आपको, ये है रॉक डैम, ईंटें लगा करके बनाए गए हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया दोनों में।
आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाउ डज द ड्रेनेज पैटर्न इन 2698। पहले 2698 का ड्रेनेज देखें, फिर 2697 का ड्रेनेज पैटर्न। आइए देखते हैं दोनों ड्रेनेज। 2698 पहले ये देखते हैं। 2698 2698 2698 कहां है? मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। 26 हो गया, 98 ये रहा। मैं आपको सर्कल करके दिखा रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। 26 ये रहा, 98 ये रहा। दिखा आपको? 26 98 क्लियर है। 26 के बाद है, 98 के ऊपर है। आप देखिए एक मेन स्ट्रीम आ रही है, ठीक, तो यहां से ये स्ट्रीम निकल रही है, तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये ट्रेलाइज्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर है। ट्रेलाइज की खास बात क्या होती है? एक मेन स्ट्रीम होती है, फिर बाकी स्ट्रीम्स उसमें निकलते नजर आती है 90 डिग्री पर, ठीक है, परपेंडिकुलर नजर आती है। दूसरा क्या बोला था? 2698 और दूसरा क्या बोला था? और दूसरा देखें, सेकंड पार्ट कौन सा बोला था? डिफरेंस क्या था? 2697 2697। आइए 2697 भी देखते हैं। 2697 कहां दिख रहा है? ये 2697, 26 ये है, 97 ये है, ठीक। अब आप इसके अंदर देखिए ड्रेनेज पैटर्न कैसा दिख रहा है। एक मेन स्ट्रीम जा रही है, फिर ऊपर चले जा रहा है, फिर नीचे चले जा रहा है, फिर ऊपर, फिर टेढ़ा मेढ़ा। तो यहां पर कहीं से भी कोई भी स्ट्रीम निकल जा रही है, कोई फिक्स दिशा डायरेक्शन नहीं है। इसे हम कहते हैं डेंड्रिएटिक। मैंने सब दिखाया है। अगर आप लेट ज्वाइन किए लाइव स्ट्रीम को, प्लीज स्टार्टिंग से देखिएगा, आपका सारा कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। ये है डेंड्रिएटिक, जैसे पेड़ जैसी शाखाएं निकलती है, कहीं से भी कोई भी शाखा निकल आती है, वैसा है। क्लियर है। ये है हमारा दोनों में डिफरेंस। क्लियर। तो इस तरीके से आपने मैप के क्वेश्चंस को करना है। एक क्वेश्चन और कर दूं? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा फास्ट स्पीड में देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब आप दूसरा क्वेश्चन ले चलते हैं। आइए, अभी मैप चेंज हो गया, ठीक, क्वेश्चन मतलब चेंज हो गया, हालांकि मैप चेंज नहीं हुआ। नेम द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द सेटलमेंट लोडपा। लोडपा का 4 फिगर ग्रिड बताना है। लोडपा देखिए पहले, आप देखिए लोडपा कहां है? लग रहा है चश्मा फिर चाहिए होगा। लोडपा कहां है? ये रहा लोडपा। बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप सर्वे मैप करेंगे, आपको आईज बहुत ओपन रखनी पड़ेगी, क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, कलर से ध्यान देना पड़ेगा। तो लोडपा कहां? ये रहा लोडपा। आपको इसका 4 फिगर बताना है। सबसे पहले आप बताएंगे इसका ईस्टिंग। ईस्टिंग मतलब ये रही ईस्टिंग, देखिए मिल गई। क्या ईस्टिंग इसकी? 29, ये मिल गया 29। ये रहा इसका नॉर्दिंग। तो ईस्टिंग के लिए आप वर्टिकल लाइन देखते हैं, मतलब आपने बता दिया 29। नॉर्दिंग के लिए आपको देखना है, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये है लोडपा, लोडपा, ठीक। क्या लिखेंगे आप? 29 और यहां पर 91। पहले ईस्टिंग वर्टिकल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद आपको 6 ग्रिड रेफरेंस ऑफ द स्पॉट हाइट 172। तो स्पॉट हाइट निकालनी है। तो स्पॉट हाइट से पहले आपको क्या करना पड़ता है? स्पॉट हाइट से पहले 4 फिगर, 6 फिगर करने से पहले 4 फिगर बनाना होता है। पहले आगे स्पॉट हाइट खोजते हैं, कहां है? देखिए स्पॉट हाइट 172 कहां है? 172 पहले मैप में देखिए 172 कहां है? स्पॉट हाइट 172 कहां है? 172 ये है, ये है 172, है ना। अब इसका 6 फिगर ग्रिड निकालना है। 6 फिगर ग्रिड निकालना है, दिख गया। सबसे पहले क्या करेंगे 6 फिगर ग्रिड में? पहले 4 फिगर बताएंगे। पहले 4 फिगर बताएंगे। पहले बताएंगे ईस्टिंग लाइन। ईस्टिंग लाइन कौन सी है देखना पड़ेगा। देखूं क्या? हाँ देख के बताता हूं कौन सी ईस्टिंग लाइन है इसकी। 26, ये 26 है, ये 26 है। तो पहले बताएंगे इसका ईस्टिंग 26, फिर बताएंगे इसका नॉर्दिंग। नॉर्दिंग कौन सा है इसका? 97, ठीक हो गया। अब क्या करना है? 97। अब आपको ईस्टिंग के आगे एक नंबर चाहिए। ये स्पॉट हाइट है, आपको यहां से यहां, इसके बाद यहां तक की दूरी को आपको क्या करना है? मिलीमीटर में मेजर करना है। अज्यूम करता हूं आपका मिलीमीटर जो आ रहा है वो आ रहा है 10, तो आप उसका आधा कर देंगे, बन जाएगा 5। क्या चीज? हाफ कर देंगे। 10 आ रहा है, उसका हाफ कर देंगे। 10 मिलीमीटर आ रहा होगा, आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आ जाएगा 5। सिमिलरली आप यहां से क्या करेंगे? नॉर्दिंग के बाद के ऊपर देखना है, ये रही एरो मैंने दिखाया आपको। अज्यूम करना हो कि 4 मिलीमीटर आ रहा होगा आपका, वहां पर क्या आ रहा होगा? 4 मिलीमीटर आ रहा होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 2। सो 92 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 265972। ये है आपका लोडपा का, ठीक। ये आपको एक्यूरेट मेजर करना है, मैंने तो भी बिना स्केल के मेजर किया है। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द फीचर कन्वेंशनल साइन। बताया ना, मैन मेड चीजों को कहते हैं कन्वेंशनल, ठीक है, कल्चरल फीचर इसको कहते हैं। 6 फिगर ग्रिड कौन सा बता रहा है? 33
96, पहले 4 फिगर देखेंगे उसके बाद 6 फिगर देखेंगे। 3396, आओ पहले 3396 देखें। 3396 कहां है? 3396 कहां है? आइए देखें 3396, 33 ये है, 96 ये है, 3396 यहां मिलेगा। इसमें कौन सा सिंबल है 33 के बाद 2? तो ये तो दिख रहा है छतरी, ये रहा आंसर हो जाएगा छतरी। क्लियर कट दिख रहा है, ध्यान से देखिए इसके अंदर, ये रहा वो स्ट्रक्चर 3392 छतरी। ठीक है, और आगे बढ़े। व्हाट इज द कंपास डायरेक्शन ऑफ रामसीधा फ्रॉम नंदोत्रा? तो आप कहां खड़े हैं? फ्रॉम मतलब होता है से, तो तुम्हें कहां खड़े होना है? नंदोत्रा पे जाके तुम्हें खड़े होना है। ठीक, और कैसे खड़े होंगे दिखा रहे हैं, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं देखते हैं। नंदोत्रा कहां है हमारे पास? ये रहा नंदोत्रा। और फिर रामसीधा कहां है? ये रहा। आपको क्या करना चाहिए? पहले नंदोत्रा पे एक सर्कल बनाओ, ये रहा। फिर रामसीधा पे एक सर्कल बनाओ। रामसीधा दो जगह लिखा है, यहां भी लिखा है वहां भी लिखा है, बड़ा सेटलमेंट है क्या रामसीधा? देखिए यहां भी है रामसीधा। ठीक है, प्लस बनाया। अब हम खड़े कहां पर है? नंदोत्रा पे हैं। तो नंदोत्रा पे क्या करो? ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट। आप इसके सेंटर से इसके सेंटर को कनेक्ट कर दो, दोनों के सेंटर को कनेक्ट कर दिया करो। साफ साफ दिख रहा है साउथ और ईस्ट। क्लियर? सो आंसर इज साउथ ईस्ट। डायरेक्शन ऑफ रामसीधा इज साउथ ईस्ट फ्रॉम मतलब जहां पे तुम खड़े हो, फ्रॉम नंदोत्रा। वहां पे तुमको क्या बनाना होता है? ये ऐसे कार्डिनल साइंस बनानी होती है, जहां पे तुम खड़े हो वहां कार्डिनल साइंस बनाना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मेजर द लेंथ इन किलोमीटर ऑफ द मैसनरी डैम। आपको मैसनरी डैम साफ साफ दिख रहा है, ये रहा, ये मैसनरी डैम है ये। ठीक है, ये रहा डैम, यहां से शुरू हो रहा है यहां तक। आप सीधे इसको क्या करिए? स्केल से मेजर कर लीजिए। आपका आंसर जो भी आएगा, अज्यूम करता हूं आपका आंसर आ रहा है, मैं अपने मन से लिख रहा हूं, आपका आंसर आ रहा है, मैं चाहूंगा राउंड फिगर लिखता हूं, आपका आंसर आ रहा है 10 सेंटीमीटर। मैं अज्यूम कर रहा हूं आपका आंसर आ रहा है 10 सेंटीमीटर। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, देयरफॉर 10/2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। मेरा बस समझ गया क्या करना चाहते हैं? जो भी आपका है, मैं अज्यूम कह रहा हूं 10 आया, आपको इसको क्या करना है? मेजर कर लेना है, स्केल से मेजर कर लीजिएगा, इजीली आ जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ये है डैम। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रोड दैट रन्स फ्रॉम पुलिस स्टेशन एट दंतेवाड़ा टू नंदोत्रा। रोड बताना है कहां से कहां तक? पुलिस स्टेशन से लेके दंतेवाड़ा के और नंदोत्रा से। चलिए, और ग्रिड भी दे दिया है 2794 एंड फॉर विच पर्पस, और पर्पस भी पूछ रहा है। कोई बात नहीं, अभी करते हैं डिस्कस। पहले आपको रोड दिखाते हैं, पहले रोड दिखाते हैं। दंतेवाड़ा में पुलिस स्टेशन है, साफ साफ दिख रहा है, ये दंतेवाड़ा का पुलिस स्टेशन दिख रहा है, ये क्लियर करिए। ये कैसे मालूम पुलिस स्टेशन है? एक स्क्वायर बॉक्स बना है, ऊपर रेड लाइन है, यहां रेड है, नीचे ब्लू है, ये रहा। ठीक, और आप देखिए यहां से एक सड़क निकल रही है, ये रेड रेड डॉट 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 रेड डॉट निकल रही है, और ये पड़ा नंदोत्रा। तो मैंने बताया था जब ये रेड डॉट होता है, ये रेड रंग का डॉट होता है, तो इसे कहते हैं हम लोग पैक ट्रैक। ऐसा सड़क है, पैक एनिमल्स के ले जाने का रास्ता, पगडंडी है, पतला सा रास्ता है जहां पर घोड़ा खच्चर, समझ गए ना? पतले, बहुत पतला सड़क है, नैरो लेन है, बहुत पतली है, टूटी फूटी सड़क है एकदम, गांव की पगडंडी है, साइकिल जिसमें मोटरसाइकिल चल सकते हैं सिंगल, वैसा सड़क है। तो पैक ट्रैक है फॉर मूवमेंट ऑफ द पैक एनिमल्स टू कैरी पीपल एंड लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर के लिए है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैक एनिमल्स। क्लियर? यूज भी आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है एरिया पूछा है आपसे एरिया पूछा है, और एरिया कहां से कहां की पूछा है, इसके लिए मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे कर लेंगे। एरिया पूछा है, पहले आपको ग्रिड निकालना होता है इसके लिए। ठीक है, एरिया ऑफ वन ग्रिड, एरिया ऑफ वन ग्रिड मैंने अभी प्रूव करके दिखाया था। एक ग्रिड की एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर होती है। क्यों? क्योंकि एक ग्रिड बना हुआ है 1 बाय 1 से, क्या 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर। ये ग्रिड 1 किलोमीटर लंबा है और 1 किलोमीटर चौड़ा है, क्योंकि स्क्वायर शेप है। तो स्क्वायर में लेंथ इंटू ब्रेथ न करके साइड इंटू साइड करते हैं। सो ये एरिया कितनी है? 1 किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे आप। फिर आपको क्या करना है? ईस्टिंग। ईस्टिंग में कितने ग्रिड्स आए? तो ये ईस्टिंग है, देखिए यहां पे ग्रिड दिख रहा है। तो ईस्टिंग में कितने ग्रिड हैं? 35 माइनस 25 कितने आ गए? 10। और यहाँ नॉर्दिंग में देखिए कितने हैं? नॉर्दिंग में है 95 माइनस 91 4। तो 10 इंटू 4 कितने हो गए?
40 ग्रिड्स, यहां पर 10 ग्रिड्स हैं और यहां पे 4 ग्रिड्स हैं, 95 माइनस 91 कितने 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40 ग्रिड्स। तो एक ग्रिड की एरिया कितनी है 1 किलोमीटर, देयरफॉर 40 किलोमीटर स्क्वायर, 40 किलोमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया क्या कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं बस। लास्ट में क्या पूछ रहे हैं आपसे, देखिए टाइप ऑफ द रोड्स पूछा है आपको, टाइप ऑफ द रोड सीन इन द गिवन मैप एंड व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट अबाउट द सेटलमेंट। रोड कैसी है और उस सेटलमेंट के बारे में क्या बताती है, आइए जरा देखते हैं रोड कौन कौन सी है हमारे पास। सबसे पहले देखें, आपको इतनी मोटी मोटी डबल लाइन जो दिखाई दे रही है वो क्या है, मेटल रोड है। तो मेटल रोड यूजुअली कहां होती है, जहां पर पक्के सड़क है, इसका मतलब है कि वो एक बड़ा सेटलमेंट है, टाउन एरिया है। ये रहा, देखिए आप इसको देखिए, मैं आपको इसको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ये मेटल रोड है पूरा, ये सब पक्का मेटल रोड है। देखिए ये दिख रहा है, मेटल रोड दिख रही है। और आपको पैक ट्रैक दिखा था थोड़ी देर पहले, पैक ट्रैक दिखा था, यहाँ पर ये देखिए पैक ट्रैक दिख रहा है, लाल रंग का ट्रैक दिख रहा होगा, देखिए रेड 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 रेड, जूम करके देखिए पैक ट्रैक दिख रहा है, और कुछ हद तक कार्ट ट्रैक भी दिख रहा है। ये रहा सिंपल रेड लाइन की अनब्रोकन लाइन है, कार्ट ट्रैक भी है आपके पास, कार्ट ट्रैक। तो ये रहा कार्ट ट्रैक, देखिए ये रहा कार्ट ट्रैक, देखिए तो आपके पास कार्ट ट्रैक है, ठीक है। डबल लाइन बनी है मेटल रोड, जो जहां मेटल रोड है मतलब वहां पे बड़े सेटलमेंट है, टाउन्स हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल्स हैं। ये जैसे दंतेवाड़ा है, मेटल रोड है, पक्का इलाका है, बड़ा टाउन है इसका मतलब। और जहां पे जो ये पैक ट्रैक है, कच्चा सड़क है, तो समझ जाइए वो विलेज एरिया है ना, जहां पर मतलब नंबर ऑफ सेटलमेंट्स कम है। ऐसे इलाके हैं जहां पैक ट्रैक है और कार्ट ट्रैक है, जैसे ये ज्यादातर इलाके वो एरिया है जहां पर क्या है, ह्यूमन हैबिटेशन कम है, जहां पर दूर दूर तक क्या लोग नहीं रह रहे हैं, ऐसी जगहों पे ये कार्ट ट्रैक और पैक ट्रैक है। क्लियर? चलो आपको पता चल गया रोड के इंपॉर्टेंस के बारे में, आगे बढ़े। नेक्स्ट है डिफरेंस इन द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट है दंतेवाड़ा ऑन द राइट बैंक एंड ऑन द लेफ्ट बैंक। दंतेवाड़ा दोनों जगह पे, राइट बैंक पे भी है, लेफ्ट बैंक पे भी है। फिर से देखें बानस रिवर, ये रही बानस, मैंने बताया रिवर यहां जा रही है, तो आपको जब राइट और लेफ्ट बैंक निकालना होता है तो आप इमेजिन करिए कि आप भी रिवर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, बह के जा रहे हैं। तो ये वाला एरिया हो गया इसका राइट बैंक, देखिए मेरा राइट हैंड है, ये जो है ये है राइट बैंक, और इधर जो है ये है मेरा लेफ्ट बैंक। अब क्लियर आया, रिवर कहां फ्लो कर रही है, वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है, ठीक। अब आपको इसके सेटलमेंट के बारे में बताना है, तो राइट वाले में दंतेवाड़ा जहां लिखा है, देखिए यहां पर सेटलमेंट कैसा है, दंतेवाड़ा यहां राइट में दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें सेटलमेंट कैसी है, यहाँ पे घर कहां कहां है, देखिए घर यहाँ पर दूर दूर दिख रहा है। हाँ भाई, यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो घर इतने दूर दूर कहां चले गए, घर इसके दूर दूर है, ये देखिए ये इधर है। और यहाँ देखिए सेटलमेंट, देखिए एक रोड जा रही है, मोटी सी चौड़ी सड़क जा रही है, चारों तरफ रेड 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 रेड, दोनों तरफ बना हुआ है, दोनों तरफ रेड रेड है। यहाँ वाला सेटलमेंट लीनियर है, लीनियर क्यों, क्योंकि एक मेटल रोड जा रही है, ये रहा मेटल रोड जा रही है, और इस रोड के दोनों तरफ मकान है, ठीक है ना। तो लाइन ये तरफ दोनों तरफ मकान है, रोड हो चाहे रेलवे ट्रैक हो चाहे कार ट्रैक हो, तो ये लीनियर सेटलमेंट। और वहां पर क्या दिख रहा है, वहां पे सेटलमेंट तो स्कैटर्ड दिख रही है, दूर दूर मकान फैले दिख रहे हैं, कहीं पास में कोई दिख नहीं रहा यहाँ पर दंतेवाड़ा में। तो एक तरफ स्कैटर्ड है और एक तरफ क्या है, लीनियर सेटलमेंट सेटलमेंट। अगर अगर पास पास होते तो न्यूक्लिएटेड कह देते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखें व्हाट इज द डिफरेंस फॉर्म ऑफ इरिगेशन इन द एरिया नॉर्थ ऑफ सरोद नाला, नहीं मेन फॉर्म ऑफ इरिगेशन नॉर्थ ऑफ सरोद नाला। सरोद नाला के ऊपर देखना है, नॉर्थ में देखना है, और इससे क्या पता चलता है सोर्स ऑफ इरिगेशन पे। सरोद नाला देखे कहां है, सरोद नाला, आइए सरोद नाला पहले खोजें, सरोद नाला कहां है, सरोद नाला, ये रहा सरोद नाला, ठीक है ठीक है, देखा सरोद नाला के नॉर्थ में आपको एक वेल दिख रहा है, यहां भी वेल दिख रहा है, लाइन पे वेल दिख रहा है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर वेल है और यहाँ तो कुछ स्ट्रीम्स है, ड्राई स्ट्रीम्स है, दिख तो रहा है स्ट्रीम्स। तो इरिगेशन इज बेसिकली फ्रॉम अ पेरिनियल वेल, दिख रहा है सरोद नाला के नॉर्थ पे, है ना, सरोद नाला के नॉर्थ पे। ये भी वेल था, मैंने इसको दिखाया, कलर दिखा देता हूँ, ये देखिए ये भी वेल बना हुआ है, ये भी पेरिनियल वेल बना हुआ है, ठीक है। तो कैसा क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, पानी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे लोगों की डिपेंडेंसी क्या है, रियर रिवर में पानी नहीं है, देखिए सरोद नाला में पानी नहीं है, ब्लैक ब्लैक डॉट्स क्या इंडिकेट करता है कि ये ड्राई स्ट्रीम है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इज ऑन दी वेल, ठीक है, पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दी वेल इरिगेशन। नेक्स्ट आ जाइए, तो दिस ब्रिंग्स टू दी